हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ टीम कोडिंग। आज हम अपने सेकंड पार्ट को लेकर आ चुके हैं अपने प्रोजेक्ट के, और आई होप आपको इसमें बहुत मजा आने वाला है। इसमें हम स्टाइलिंग को करेंगे, ठीक है। अब सिर्फ स्टाइलिंग नहीं होगी, स्टाइलिंग का करने का इसमें एक अलग तरीका होता है हमारे बैकएंड में कि हम कैसे सारी चीजों को अच्छे से कर सकते हैं। मानो बहुत सारे पेज है आपके, ठीक है। मैंने आपको बनवाया था प्लेसेस का पेज, जिसमें यहाँ पर आपको सारे प्लेसेस दिख रहे थे, ठीक है। उस लिंक पे क्लिक करने से अब हमारा जो पेज आ रहा था इंडिविजुअल एक उसके लिए आ रहा था, मतलब एक जैसे कि आपका एक टाइटल है उसके लिए आ रहा था, पूरा जो भी आपका टाइटल था उसके बारे में सारी चीजें निकल के आ रही थी। तो उस पेज पर जैसे कि नैव बार होता है, अब आपका प्लेसेस वाले पेज पर भी नैव बार रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद दूसरे पेज पर भी नैव बार रहने वाला है और सेम रहने वाला है। तो इस चीज के लिए हम इन चीजों को बार बार तो डेकोरेट नहीं करने वाले, बार बार तो डिजाइन नहीं करने वाले। तो ऐसी चीजों को आज हम सीखने वाले हैं इस पार्ट में, ठीक है। और आई होप आपको मजा भी आएगा। और फर्स्ट पार्ट पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से डिटेल्स में पढ़ा रखा है। और आपको ये प्रोजेक्ट पूरा करना होगा, बीच में मत छोड़ना, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ दोगे ना चीजों को तो फिर आप पूरी तरीके से सीख नहीं पाओगे। और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे मिडल वेयर्स को, ठीक है। तो मिडल वेयर्स वगैरह आपके बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसलिए इनको बहुत ध्यान से करना है। आपको सारी चीजों को बिल्कुल स्टेप वाइज सीखते जाना है। अभी तो जो चीजें मैंने कराई है वो हर प्रोजेक्ट में आपके काम आने वाली है, हर बैकएंड प्रोजेक्ट में आपकी ये चीजें काम आने वाली है। तो इसको बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो कि कैसे काम हो रहा है, कैसे हमें करना है, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो, और हमारे इंस्टाग्राम पेज को जाकर फॉलो करो, टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करो। और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी वीडियो, ठीक है। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फुल स्टैक के प्रोजेक्ट के सेकंड पार्ट पर, ठीक है। इसमें हम करेंगे स्टाइलिंग। स्टाइलिंग कैसे करेंगे, जैसे कि आपका पेज है पूरा वेबसाइट, हर पेज पर नैव बार कैसा दिखेगा, ठीक है। हर पेज पर जो शो आउट है वो कैसा दिखेगा, हर पेज पर फोटोज कैसे दिखेगी, हमारा फुटर कैसे दिखेगा। तो आज हम वो पूरा बिल्ड करने वाले हैं। तो इसको मैं कर देती हूँ यहाँ से इरेज। तो चलते हैं, चलो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अपने फोल्डर को खोलना है। उसके लिए हम जाएंगे अपने VS कोड पर, फाइल पर, ओपन फोल्डर पर, देन हम यहाँ पर जाएंगे अपने प्रोजेक्ट पर, ट्रैवल पर, ठीक है। सबसे पहले स्टेप हमारा होता है यहाँ पर कि हमें क्या करना है। देखो, सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेंगे, ये वाला फोल्डर हमारा खुल गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक चीज इंस्टॉल करनी है जिसका नेम है npm i EJS Mate। EJS Mate को इंस्टॉल करना है, जिससे हम यहाँ पर इंक्लूड्स पार्शल का यूज कर सके। इंक्लूड क्या है ये मैंने आपको पढ़ाया था, तो इस पर ध्यान देना, वरना यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा कि इंक्लूड है क्या, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमें जाना है अपने गिट बैश पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे गिट बैश। गिट बैश पर जाने के बाद हम जाएंगे इसके अंदर, तो cd:/, फिर लिखेंगे cd, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा ट्रैवल। इस वेबसाइट का नाम क्या है, ट्रैवल, ठीक है। फिर ट्रैवल में हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना सर्वर चला के देखना है। मैं यहाँ पे कर रही हूँ nodemon app.js। पहले हम इसको देखेंगे, एंटर किया, सर्वर हमारा चल जाएगा, ठीक है। सर्वर चल गया। अब यहाँ पे जाके हम देखेंगे कि हमारा सर्वर चल रहा है पूरा। तो लोकल होस्ट 8080/प्लेस पर जाएंगी, सारी चीज़ें हमारी चल रही है। लिंक पर क्लिक किया, डिलीट भी हो जाएगा। एडिट पर जाएंगी, ये फॉर्म की डेकोरेशन सही करनी है, इस पेज की डेकोरेशन सही करनी है, इस पेज की डेकोरेशन सही करनी है। तो ये हमें क्रिएट करना है, एक नैव बार बनाना है, एक सबसे नीचे जाके एक फुटर बनाना होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ से आ जाते हैं बाहर। सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है अपना npm i EJS Mate, इसको हमें इंस्टॉल करना है। तो npm i EJS Mate, ठीक है। इसको किया एंटर, और ये हमारे लिए इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इतने हम चलते हैं इसके पैकेज पर। इसका नेम है npm JS वाले पर जाते हैं, और यहाँ पर हम सर्च करते हैं अपना EJS Mate, ठीक है। एंटर किया, अब सर्च किया इसको, तो ये वाला जो है इस पर करेंगे क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद इंस्टॉल तो हमने इसको कर लिया, बिल्कुल ऐसे इंस्टॉल किया है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको लिखने का तरीका है। देखो, ये किस लिए होता है, ये हमारा होता है लेआउट boilerplate.EJS। ये सारी चीज़ें समझ में आएगी, लेआउट के लिए ही होता है एक तरीके से। हम इसको रिक्वायर करेंगे पहले, ठीक है, उसके बाद इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये कैसे होगा, इसके लिए हमें यहाँ पे जाना होगा इंस्टॉल। तो ये हमारा हो गया app.js पर। app.js पर जाने के बाद यहाँ पर जहाँ पर सारी चीज़ें रिक्वायर हो रही है वहीं पर इसको भी रिक्वायर कर दो। EJS Mate हमने इसका नेम लिख दिया, फिर हमने इसको कर दिया रिक्वायर करने के बाद यहाँ पे मैं दूंगी इसका नेम EJS Mate, ठीक है। EJS Mate हमने दे दिया इसका नेम।
अब इसको रिक्वायर करने के बाद हमें यहाँ पे देखो ये फीका फीका दिख रहा है, इसको हमें डार्क करना है, तो डार्क करने के लिए हमें इसको यहाँ पर यूज़ भी करना पड़ेगा, जिसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे app.engen। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, वो हम यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन में, ये वाली लाइन, ठीक है, EJS, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा EJS मेट। यहाँ पे हम इंजन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम EJS मेट लिखेंगे, ठीक है। तो कॉमा यहाँ पे आ जाएगा EJS मेट। अब इतना करने के बाद हम यहाँ पर अपना सर्वर को ऑन कर लेंगे, जो है हमारा nodemon app.js, ठीक है। ये सर्वर हमारा चल जाएगा। अभी क्या हुआ, सिंपल एक काम हुआ, आपने सर्वर को चलाया और ये चीज़ इंस्टॉल कर ली, ठीक है। जब आप इसको जाके दोबारा से चेक करोगे तो आपका सर्वर आपको चालू मिलेगा। अभी यहाँ पर ऑल प्लेसेस है, मैं चाहती हूँ इससे पहले हर पेज पर, चाहे ये वाला पेज हो चाहे ये वाला पेज हो, हर जगह यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे दिस इज़ अ ट्रैवल वेबसाइट, ठीक है। अभी सिंपल के लिए, ताकि हम नए बार भी ऐसे ही हर पेज पर ला सके, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पर हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें यहाँ पर एक व्यूज़ फोल्डर के अंदर यहाँ पे एक फोल्डर को क्रिएट करना पड़ेगा, जिसका नेम मैं रख रही हूँ लेआउट्स, ठीक है। लेआउट्स के अंदर एक फाइल बनानी है, इसका नेम मैं रख रही हूँ यहाँ पर boilerplate.ejes। अब आप इसका नेम कुछ भी रख सकते हो, बट यहाँ पे सारा boilerplate कोड आने वाला है पूरी वेबसाइट का, तो इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया boilerplate.ejes, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऐसे करके जब मैं इसको दूंगी और एंटर करूँगी, और इसको मैं कर देती हूँ Alt+Z ताकि ये सही हो जाए। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे एक H1 हेडिंग हो, ठीक है। इस H1 हेडिंग के अंदर मैं यहाँ पे चाहती हूँ पूरे इस पर लिखा हुआ आ जाए दिस इज़ अ ट्रैवल वेबसाइट, और यहाँ पर क्या है, जो हमारी बॉडी है वो भी इसी में आ जाए। तो बॉडी हम सारा कोड यहाँ पर तो लिखेगी नहीं, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे कंटेनर नाम का डिव बनेगा, और इस कंटेनर नाम के डिव में क्या होगा, ये वाला जो होता है ना, इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी बॉडी को रेंडर कर देंगे एक तरीके से, ठीक है। बॉडी को ला देंगे यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया बॉडी, तो यहाँ से सारी बॉडी आ जाएगी। अगर हम ये लाइन नहीं लिखेंगे तो हमारी बॉडी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा भी दूंगी, इसको हटा के एक बार। अब ये काम हो गया, ठीक है। अब हमारा क्या काम बचता है, ये वाली चीज़ लिखने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो अब इसका सबसे आसान तरीका, मान लो सबसे पहले index.ejes पर जाना है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, बॉयलर प्लेट वाले को, और इसको भी हटा देते हैं। अब हर बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं है हर जगह, ठीक है। अब हम यहाँ पे सिंपल एक लाइन लिख सकते हैं EJS टेम्पलेट को यूज़ करके, ठीक है। ये वाली लाइन लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेआउट, ये वाली लाइन ही लिखनी है अब हर जगह। क्या लिखना है यहाँ पे, इसको हम बंद कर लेंगे ब्रैकेट को, स्लैश, पहले डबल कोट्स में लिखा जाएगा स्लैश लेआउट्स, जो हमारी फाइल का नाम है, लेआउट्स है यहाँ पर, ठीक है। लेआउट्स, फिर स्लैश, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा बॉयलर प्लेट, जो हमारी फाइल का नाम है। अब ये लिख दिया। अब मैं क्या करूँगी, इसको जाके चेक करूँगी, तो जब मैंने इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया दिस इज़ अ ट्रैवल वेबसाइट। अगर मैंने कहा था कि मैं ये लाइन हटा के दिखाऊंगी, इस वाली लाइन को कमेंट आउट कर दूं, ठीक है, और मैं इसको जाके चेक करूं, अब रिफ्रेश करूं, तो क्या होगा, नीचे की बॉडी सारी गायब हो जाएगी। तो इस लाइन का ये मतलब है, ठीक है। तो हम इस लाइन को क्या कर देते हैं, दोबारा से ऑन कमेंट आउट, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि देखो, जैसे कि क्या हुआ, मैंने यहाँ पे जाके रिफ्रेश किया, ये सारी चीज़ें दिख गई। अब मुझे जो ये मेरा ये वाला है, इस पे भी मुझे यही चाहिए, तो इसके लिए सिंपल क्या करना होगा, मान लो ये कौन सा पेज हमारा, show.ejes, तो ये वाली चीज़ हटा देंगे, फिर ये वाली चीज़ हटा देंगे यहाँ से, और ये वाली दोनों चीज़ हटाने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे ये वाली लाइन, इसको कर रही हूँ मैं यहाँ से कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पे कर रही हूँ पेस्ट। सिंपल इस लाइन से क्या होगा, जब हम इसको जाके एक्सेस करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, दिस इज़ ट्रैवल वेबसाइट। अब हम कहीं पे भी जाके एक एक चीज़ को लिख सकते हैं। अब मान लो न्यू क्रिएट पे भी मुझे यही लाइन चाहिए, तो अब क्या करना होगा, हर जगह हमें ये चीज़ हटा देनी होगी, ऊपर वाली हेड तक की चीज़ें हटा देनी होगी, ये वाला चीज़ हटा देनी होगी, ये हम एडिट के लिए कर रहे हैं, और वो वाली लाइन हमें यहाँ पे करनी है पेस्ट, ठीक है, पेस्ट हो गई। अब हम new.ejes पर जाते हैं, यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, सबसे पहले Alt+Z करते हैं, HTML को हटा देते हैं, देन ये वाली सारी चीज़ें हटा देते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। तो बहुत आसान है, एक लाइन को पेस्ट करना है बस, show.ejes पे हमने कर ही दिया। अब आप कुछ भी करो, ठीक है। सबसे पहले बाहर आ जाते हैं, न्यू क्रिएट पे जाओ, चेंज मिलेगा, दिस इज ट्रैवल वेबसाइट।
ठीक है, ये इस पे जाओगे, दिस इज ट्रैवल वेबसाइट, एडिट दिस प्लेस पर जाओगे, यहाँ पर दिखेगा ट्रैवल, दिस इज ट्रैवल वेबसाइट। ऐसे ही हम नैव बार के लिए करेंगे। ठीक है, नैव बार के लिए कैसे करेंगे, मान लो हमें नैव बार चाहिए यहाँ पर। ठीक है, दिस इज ट्रैवल वेबसाइट हमें यहाँ से हटा देना है, इसकी हमें ऐसा सच कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये हमने ऐसे ही दे दिया। ठीक है, अब सबसे पहले हमें यहाँ पर एक व्यूज़ के अंदर ही, या फिर एक काम करते हैं, पहले स्टाइलिंग के लिए सेट करना है ना हमें चीज़ें। तो सबसे पहले स्टाइलिंग को सेट करने के लिए यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, बाहरी, तो इसको मैं खोल लेती हूँ, उसके बाद फोल्डर बनाऊंगी ताकि मेरा फोल्डर यहीं बने। इस फोल्डर का नेम मैं लिख रही हूँ यहाँ पर पब्लिक। ठीक है, पब्लिक फोल्डर में आपको पता है क्या होता है, इसके अंदर हम स्टाइलिंग के लिए देते हैं फाइल्स को। तो यहाँ पे मैं एक और फोल्डर दे रही हूँ जिसका नेम है इसके अंदर CSS फोल्डर के अंदर यहाँ पे हम स्टाइलिंग करेंगे। किसकी, इसका नाम होने वाला है style.css। ठीक है, तो हमने ये फाइल दे दी। अब सारी फाइल्स पहले यहाँ से कट करो ताकि सारी यहाँ पे हमें दिक्कत ना करे। ठीक है, तो ये वाली फाइल भी मैंने हटा ली, सिर्फ ये वाली फाइल अभी दे रखी है, इसको भी मैं हटा लेती हूँ। अब app.js पर आ जाते हैं। ठीक है, app.js पर हम आ गए। सबसे पहले हमें क्या करना है, app.js पर आने के बाद हमें app.use करना है। किसको यूज़ करना है, जो हमारी पब्लिक वाला फोल्डर है। तो आपको पता है कि ये पहले ही हो जाता है, इसको हम लिखते हैं express.static। अभी तो बहुत सिंपल काम हो रहा है, शुरू के 2 पार्ट में तो इतने सिंपल काम होंगे कि आप ये कहोगे यार ये तो सारी चीज़ें हमारे पे आती है। ये तो आती होगी, अगर आपने मेरे चैनल से पढ़ा होगा तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही होगी, और आप कब में कोई पूरा प्रोजेक्ट बना लोगे आपको पता भी नहीं चलेगा, मज़े में। ठीक है, जितना मैं बनवा रही हूँ बस उसको बनाओ। ठीक है, अब ज़्यादा बकवास हो गई, आगे चलते हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पब्लिक। ठीक है, ये वाली लाइन मैंने लिख दी। अब ये वाली लाइन आपको पता है कि पब्लिक फोल्डर के लिए होती है। ठीक है, अब ये वाली लाइन हमने एक्सेस कर ली। अब जो हमारी style.css है, तो सबसे पहले बॉयलर प्लेट में जाते हैं। बॉयलर प्लेट कोड कहा था, ये वाला, इसके अंदर मैं यहाँ पे लिंक कर रही हूँ। किसको लिंक कर रही हूँ, अपनी style.css को। अब मैं यहाँ पे दे रही हूँ style.css को /CSS, क्योंकि CSS के अंदर है हमारा जो भी है style.css। अब style.css में मैं दे रही हूँ बॉडी को पूरा कलर कोई सा भी, तो बॉडी को मैंने यहाँ पर दे दिया बैकग्राउंड कलर येलो। ठीक है, येलो कलर दे रही हूँ मैं बैकग्राउंड कलर, तो टेलो नहीं होता, वो येलो होता है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया येलो ग्रीन दे देते हैं। तो फिर यहाँ पे जाके मैं चेक करूँगी कि क्या हर पेज के लिए येलो ग्रीन कलर आ गया, तो हम तो पूरा ही बाहर आ गए। यहाँ पे लिखा जाएगा ये वाला पेज, यहाँ पे येलो ग्रीन कलर आ गया, यहाँ पे गए इस पे भी येलो ग्रीन कलर आ गया। तो ये देखो हर जगह यही कलर आएगा, अब आपको हर जगह यही कलर दिखेगा, तो हर जगह चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह चेंज हो रहा है। ठीक है, ये वाले ऐसे लिंक है जिन पर हमने क्लिक ही नहीं किया। ठीक है, जैसे कि ये वाला लिंक है, इस पर क्लिक किया, अब ये भी ऐसे ही हो जाएगा कि हमने इस पर क्लिक कर लिया, है ना। तो ये ऐसे करके होते हैं हमारे सारे पेजेस पर, हम ऐसे करके स्टाइलिंग भी दे सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने नैव बार पर। ठीक है, तो नैव बार पर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। पहले तो ये सारे फोल्डर्स बंद कर लो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसमें यहाँ पे एक फोल्डर बना रही हूँ मैं, इसका नेम होगा इंक्लूड्स। अब ये इंक्लूड्स फोल्डर क्या करेगा, इस इंक्लूड्स के अंदर मैं यहाँ पे एक फाइल का नेम दे रही हूँ जिसका नेम होने वाला है यहाँ पर navbar.ejs। यहाँ पर सारा navbar का कोड होगा। अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अपने बूटस्ट्रैप का। ठीक है, बूटस्ट्रैप क्या करेगा इसमें, यहाँ पे लिखती हूँ मैं बूटस्ट्रैप, एंटर किया, गेट स्टार्टेड विद बूटस्ट्रैप पर चले जाते हैं और यहाँ पे क्विक स्टार्ट पर चले जाते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखेंगी, CDN के लिंक दिखेंगे, तो हम CSS का भी लिंक डाल देते हैं और अपनी JS का भी लिंक डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आकर क्या करना होगा, सबसे पहले boilerplate.ejs में हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर लेंगे। ये कौन सा लिंक है हमारा, ये हमारा लिंक है यहाँ पे CDN लिंक। ठीक है, अभी सिंपल ऐसे नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे हमें ये भी देना पड़ेगा लिंक, ये वाली लाइन जो हमने ऊपर दे रखी है। तो एक बार इसको हटा लेते हैं, कहाँ तक का चाहिए हमें, ये यहाँ तक का चाहिए, तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे जाके इसको हम कर देते हैं टू पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे इसको कर देते हैं ऐसे करके क्लोज, और यहाँ पे हम लगाते हैं अपना टैग। तो ये पूरा लिंक बन गया हमारा बूटस्ट्रैप का। अब जब आप ये लिंक यहाँ पे डाल दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, रिफ्रेश, तो ये सारे देखो ये भी चेंज हो गया। फ़ॉन्ट साइज देखो कितना सुंदर लग रहा है, ये अपनी खुद की फ़ॉन्ट लाता है बूटस्ट्रैप।
ठीक है, कहीं पे भी चले जाओ अब आपको चेंजेस मिलेंगे क्योंकि इसकी खुद की स्टाइलिंग होती है। अब यहाँ पे हम देते हैं बॉडी के ऊपर, यहाँ पर क्या देते हैं हम अपना स्क्रिप्ट टैग। तो स्क्रिप्ट टैग देने के लिए आ जाते हैं दोबारा से अपने बूटस्ट्रैप पर। अब या तो ये वाला लिंक ऐड कर लो, वरना एक काम करते हैं, ये पूरी लाइन जो है ना स्क्रिप्ट टैग वाली, इसको ही लिख लेते हैं। ठीक है, min.js वाली है, बंडल वाली। यहाँ पर आते हैं जहाँ पर हमने ये दे रखा है, इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी स्क्रिप्ट टैग को। ठीक है, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे जाके कर देते हैं टू पेस्ट। तो स्क्रिप्ट टैग यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। इस वाली लाइन को हम हटा लेते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, इसको हमने यहाँ से हटा ली, तो अब ये भी हमारा चल जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाके जब देखूंगी, इसको रिफ्रेश करूंगी, सारी चीज़ें वर्क कर रही है, लिंक वगैरह सब है। कलर खुद से हट गया क्योंकि हमने वहाँ पर बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग दे दी। अब हमें क्या करना है, अब सिंपली हमें यहाँ पर एक काम करना है, नैव बार को ऐड करना है। नैव बार को ऐड करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो बार है कंटेंट्स डाउनलोड, हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे नैव बार कहाँ है। ये रहा हमारा नैव बार। नैव बार पे जाके हम यहाँ पे नैव बार जो सा भी हमें अच्छा लग रहा हो उसको हम जाके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें वैसा ही नैव बार चाहिए तो हम वैसा ही नैव बार ले लेंगे यहाँ से। अब थोड़ा नीचे करते हैं, फिर नीचे करते हैं, फिर नीचे करते हैं और नीचे करते हैं, और यहाँ पे मतलब अच्छा सा देखना है हमें नैव बार। कोई अच्छा सा लग ही नहीं रहा है, इन पे क्लिक क्लिक करके आपको देखना होगा कि क्या क्या ऑप्शन इनमें आ रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, इसका कोड हम यहाँ से करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके हम navbar.ejs में यहाँ पे जाके इसको क्या कर लेंगे टू पेस्ट। सारे कोड को यहीं पर हमने पेस्ट कर लिया। अब क्या करना होगा, अब जब हम इसको जाके देखेंगे यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो अभी क्या हुआ, यहाँ पर हमें navbar नहीं दिखा। तो navbar दिखाने के लिए यहाँ पे हमें एक लाइन लिखनी पड़ती है। उस लाइन को हम कैसे लिखते हैं, मान लो मुझे चाहिए बॉडी के ऊपर, कहाँ पर, यहाँ पर चाहिए अपना इंक्लूड वाला पार्ट। तो यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं, देखो इसका लिखने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है, हम यहाँ पर लिखते हैं EJS टेम्पलेट। ठीक है, जो हमारा ये वाला टेम्पलेट होता है इसको हम लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा जाता है इंक्लूड, जैसे हम लेआउट लिखते हैं वैसे ही हम इंक्लूड लिख देते हैं यहाँ पर। फिर हम यहाँ पे करते हैं कि हमारा इंक्लूड है कहाँ पर, तो डॉट स्लैश, पहले तो उसको बंद करते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं डॉट स्लैश इंक्लूड। ठीक है, इंक्लूड्स फाइल का नेम है या हमारे इंक्लूड नेम है, तो यहाँ पे इसका नेम इंक्लूड्स। ठीक है, यहाँ पे वैसे डॉट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंक्लूड। फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं /navbar.ejs, जो उसके अंदर हमारी navbar.ejs है, उसको हम यहाँ पे देखना चाहते हैं। तो दोबारा से जाते हैं यहाँ पर और इसको करते हैं रिफ़्रेश। तो क्या कहा इसने कि डी के अंदर इंक्लूड्स फाइल नहीं है, तो ट्रैवल के अंदर तो है ना, डॉट / लिख देते हैं एक बार, फिर से रिफ्रेश करते हैं। जो हमारा ये इंक्लूड्स फोल्डर है ना, ये हमें यहाँ से कट करके और इसको यहाँ पे जाके कहाँ पर, अपने व्यूज़ के अंदर जाके यहाँ पर हमें इसको पेस्ट करना होगा। तो पेस्ट कर देती हूँ मैं इसको, पूरा फोल्डर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब हम जाके इसको देख सकते हैं और रिफ़्रेश करते हैं, तो अब ये हमारा चल जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको ठीक करके लिखना है। अब ये हमारा पूरा क्या आ गया, navbar आ गया। अब इस पेज पर चले जाओ, चाहे इस पेज पर चले जाओ, चाहे इस पेज पर चले जाओ, हर जगह navbar एक जैसा ही दिखेगा, वरना आपको बार बार क्रिएट करना पड़ता। अब ये बहुत ही ज़्यादा छोटा दिख रहा है मुझे, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेती हूँ। ठीक है, तो बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको style.css पर चले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा ये वाला पेज है navbar.ejs, यहाँ पे कुछ चेंज करना पड़ेगा। इसका कलर यहाँ से चेंज हो जाएगा। ठीक है, मान लो मुझे वाइट कलर चाहिए तो मैंने कर दिया लाइट, यहाँ पे लाइट को वाइट कहते हैं, तो मैंने रिफ्रेश किया तो वाइट कलर हो गया। ठीक है, हाइट को इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे हमें लिखना होगा कि navbar की हाइट इंक्रीज़ करनी है, तो इसको यहाँ से हम कर लेते हैं टू कॉपी। कॉपी करने के बाद style.css पे यहाँ पे लिखा जाएगा कि जो हमारी ये वाली फाइल है, ये वाला हमारा क्लास है, इसको हमें देना है यहाँ पर हाइट। कितनी देनी है, मान लो 5 रैम में इसको हाइट दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे जाके देखा और रिफ़्रेश किया तो इतनी कुछ हाइट हो गई, काफ़ी सही हो गया ये हमारा। और यहाँ पे मुझे देना है कि इसकी जो है, चलो इसको तो ऐसे ही रहने दो, बाकी मुझे यहाँ पर देना है कि navbar की जगह तो हमारा आ जाए यहाँ पर मेक माई ट्रिप। हमारी वेबसाइट का नाम होने वाला है मेक माई ट्रिप।
ठीक है। तो मेक माई ट्रिप मैंने यहाँ पे इसकी वेबसाइट का नेम दे दिया और ये हमारी जाएगी स्लैश पर, ठीक है, रूट पर जाएगी ये वाली जो वेबसाइट का, इस पे लिंक करके हम वहाँ पर चले जाएंगे अपने मेक माई ट्रिप पर, ठीक है। यहाँ पे मैं दे रही हूँ स्पेंड टैग, ये कहाँ पर काम आएगा ये भी आप समझ जाओगे। तो स्पेंड टैग के बाद माई जो है सिर्फ माई, इसको मैं कर रही हूँ कट, देन यहाँ पे जाके कर रही हूँ मैं इसको पेस्ट। सिर्फ यहाँ पर जाकर हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब ये वाली चीज़ हो गई। अब हम नीचे आ जाते हैं, फिर से इसको करते हैं ऑल्ट जेड। एक तो हमें डिसेबल्ड वाला लिंक नहीं चाहिए, ठीक है, ये वाला अलाइन नहीं चाहिए। और यहाँ पे जो है हमारा प्राइसिंग नहीं चाहिए हमें। यहाँ से देख लेते हैं, होम में होम लिखा रहने दो। फीचर्स में हम लिखने वाले हैं यहाँ पर ऑल प्लेसेस, जितने भी प्लेसेस हो, तो ऑल प्लेसेस मैंने यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पर हमारा होने वाला है ऑल या फिर न्यू प्लेस, ठीक है। न्यू प्लेस अगर ऐड करना हो, ऐड न्यू प्लेस में लिख रही हूँ, ऐड न्यू प्लेस। और यहाँ पे ऑल प्लेस हमें एक साथ लिख रही हूँ मैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब जब मैं जाके इसको चेक करूँगी, रिफ्रेश करूँगी, तो यहाँ पे सारी चीज़ें मुझे ऐसे दिख जाएगी। और जो ये माई है, इसको मुझे अब स्पेन में ठीक करके लिखना है। ठीक करने का मतलब ये है, कहाँ गया ये रहा, जो हमारा नेवबार ब्रांड है, इसके अंदर जो हमारा स्पेन है, ठीक है, मैं इसको कर रही हूँ कॉपी। यहाँ पे जाके मैं लिख रही हूँ कि जो हमारा नेवबार ब्रांड है उसके अंदर जो स्पेन है, ठीक है, उस स्पेन में यहाँ पर क्या देना है, मुझे बैकग्राउंड कलर देना है यहाँ पर ग्रीन, ठीक है। तो मैंने इसका दे दिया यहाँ पर ग्रीन। अब ग्रीन करने के बाद जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगी तो यहाँ पे ग्रीन कलर आ रहा है, ठीक है। इस ग्रीन में मुझे क्या करना है, यहाँ पे कलर देना है वाइट, ठीक है। तो कलर हम दे देंगे यहाँ पर वाइट। और यहाँ पे मुझे देनी है इसमें पैडिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ पैडिंग। पैडिंग कितनी दूँ, यहाँ पे मैं दे रही हूँ 1 रैम पैडिंग। तो 1 रैम पैडिंग वैसे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, पर हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, तो काफ़ी बड़ी पैडिंग हो गई। इसमें पहले हम यहाँ पे देते हैं बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल, ठीक है। तो मैंने दे दिया यहाँ पर बॉर्डर रेडियस 50%, सॉरी पिक्सल नहीं होता, परसेंट होता है जब हम उसको सर्कल में करना होता है रिफ्रेश। तो ये सर्कल में हो गया। अब हम इसको थोड़ा छोटा करना चाहते हैं ताकि ये थोड़ा सही दिखे, ठीक है। तो छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 1 रैम की जगह कर देंगे 0.55, ठीक है। तो इतना सही रहेगा मेरे हिसाब से। रिफ्रेश, हाँ, तो ये हमें दिख रहा है मेक माई ट्रिप, ये हमारा ग्रीन कलर में हो गया। और अगर आप चाहो तो इनको भी ग्रीन कलर में कर सकते हो, इनको ब्लैक कलर में कर सकते हो। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारा ग्रीन कलर सूट कर रहा है या फिर हमारा ब्लैक कलर सूट कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं अपने बॉयलर प्लेट डॉट ईजेस पर, नहीं नेवबार डॉट ईजेस पर, ठीक है। जो हमारा नेव लिंक है, ये वाली जो है हमारी, इसको किया मैंने कॉपी और यहाँ पर आकर मैंने इसको किया डॉट पेस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि कलर इसका क्या होगा, या तो मैं दे रही हूँ ब्लैक। अगर मैंने ब्लैक दिया तो एक चीज़ ध्यान रखना, अब एक चीज़ हमें करनी पड़ेगी, यहाँ पर चेंज नहीं होगा कलर। चेंज इसलिए नहीं हुआ, यहाँ पर हमें जब हम बूट स्ट्रैप को यूज़ करते हैं और अपनी कुछ स्टाइलिंग देती है जो नहीं चलती, तो उसमें हमें इम्पोर्टेंट देना पड़ता है। तो ये ब्लैक हो गया, बट ब्लैक कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मान लो मैं यहाँ पे दे रही हूँ ग्रीन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ग्रीन। ग्रीन लिखने के बाद जब मैंने देखा कि ये ग्रीन, तो ग्रीन कलर तो बिल्कुल चमक भी नहीं रहा है ना, बिल्कुल ब्लैक सा ही लग रहा है। तो कोई बात नहीं, हम ग्रीन ही दे देते हैं क्योंकि थोड़ा सूट कर रहा है। अब यहाँ पर मैं दूंगी मार्जिन लेफ्ट, ताकि ये थोड़ा स्पेसिंग भी ले ले। मार्जिन लेफ्ट मैं दे रही हूँ यहाँ पर 2 रैम, ठीक है। तो जैसे ही मैंने 2 रैम मार्जिन लेफ्ट दी और रिफ्रेश किया तो ये काफ़ी सही लग रहे हैं, थोड़ा इधर इधर हो गए तो काफ़ी सही लग रहे हैं। अब इस पर जब मैं क्लिक कर रही हूँ तो इस पर क्लिक करके तो हाई मैं रूट हूँ, ये मैंने करा था, तो यहाँ पर हम आ गए। बट होम पे जाने से हम होम पे नहीं जा रहे, तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर हमने हैश दे रखा है वहाँ पे हमें रूट को डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ से हम स्लैश पर चले जाए और ऑल प्लेसेस से हम कहाँ पर चले जाए, अपने स्लैश प्लेस पर चले जाए और ऐड न्यू से हम चले जाए स्लैश प्लेस स्लैश न्यू पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके चेक करेंगे और रिफ़्रेश करेंगे। जैसे हमने रिफ़्रेश किया, यहाँ पे हम इस वाले फॉर्म पर आ गए, फिर यहाँ पे जाके हम यहीं पर आ गए, होम पर जा रहे हैं तो होम पर जा रहे हैं और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे जा रहे हैं। अब किसी किसी वेबसाइट में क्या होता है कि इस लिंक पर क्लिक किया, यहाँ पर आ गए, यहाँ पे कोई फोटोज़ आ रही है, ये सब चीज़ें आ रही है, तो आप खुद से ये चीज़ें कर सकते हो। अब देखो, अब ये वाली चीज़ तो हमने कर ली, नया बार हमारा बन के रेडी हो गया। और ये जब देखो हमने इसमें JSP अप्लाई किया तो ये देखो यहाँ पे आके ये एक्सपेंड भी हो रहा है। बट एक चीज़ इसमें आपको समझनी होगी, क्या समझनी होगी, चलो ये आपका हो रहा है,
बट ढंग से चीज़ें नहीं दिख रही। और अगर आप इसको ऊपर कर रहे हो तो नैव बार भाग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मीडियम की जगह लार्ज की जगह कर देंगे मीडियम, ताकि हमें मीडियम पे आके सही दिखे। यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं, अब मुझे यहाँ पे ये यहीं पर दिख रहा है, और जब मैं इसको छोटा करूँगी जब जाके ये एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है कि जो मेरा नैव बार है, नैव बार कहाँ पर है, ये रहा। नैव बार को मैं दे रही हूँ एक तो वाइट कलर, ठीक है। तो कलर बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे दे देती हूँ टू वाइट। वाइट से क्या होगा, वाइट कलर से ये होगा, देखो जब हम यहाँ पर आए, रिफ्रेश किया, यहाँ पर गई मैं, अब चीज़ें और भी ज़्यादा बेटर दिख रही है। बट और ज़्यादा बेटर दिखाने के लिए हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, बैकग्राउंड कलर तो हमने ये दे दिया, इसको हम यहाँ पे जाके नैव बार को यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ स्टिकी टॉप। इससे क्या होगा, ये ऊपर ही थम जाएगा हमारा नैव बार, ये ऊपर नीचे होएगा नहीं। मतलब ये है, मैंने जब स्टिकी टॉप लिखा, ठीक है, और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश किया, तो अब मैं चाहे इसको ऊपर कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, बट ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। होम पे क्लिक कर रही हूँ, होम पे चली जाऊँगी, ठीक है। ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है जब हम पहली बार करते हैं। तो जैसे कि अब हम आ गए तो इसको ऊपर कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें दिख रही है सही से, ठीक है। तो हमारा नैव बार तो बनके तैयार हो गया पूरा। अगर हम और भी स्टाइलिंग करना चाहते हो आप, तो आप खुद से कर सकते हो स्टाइलिंग को, ठीक है। तो नैव बार तो हमने बना लिया। सेकंड चीज़ हमारी आती है, ये आती है हमारी फुटर। तो फुटर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इंक्लूड्स में ही यहाँ पर एक फाइल बनानी होगी जिसका नेम हम रख रहे हैं footer.ejs। इससे क्या आसान होगा कि अगर आप कहीं पे बड़े बड़े कोड लिख रहे हो, अब किसी पर्सन ने आकर आपका कोड पढ़ा, तो अगर उसको नैव बार में चेंजेस करने हैं तो वो नैव बार में चेंजेस कर सकता है, उसको अगर फुटर में चेंज करना है तो वो फुटर में चेंज कर सकता है। और एक चीज़ और, यहाँ पे शायद इसको एक्टिव क्लास मिली हुई है, किसको, हमारे इसको एक्टिव क्लास मिली हुई है शायद, नहीं एक्टिव क्लास किसी को नहीं मिली हुई, तो ये रिएक्टिव क्लास, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं, हमें एक्टिव की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो होम एक्टिव था, यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं, तो अब ठीक है, ये तीनों एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, फुटर में, footer.ejs में यहाँ पे हम लिखते हैं फुटर। यहाँ पे हम फुटर के लिए कोड लिख सकते हैं अपना, जो भी हमें कोड लिखना है खुद से लिखेंगे यहाँ पे फुटर के लिए कोड, और हम फुटर कैसा चाहते हैं वो भी हमें पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पे फुटर जब बना रहे हैं, जैसे कि हमने navbar.ejs बनाया, यहाँ पे भी सिर्फ हमने नैव को लिया और यहाँ पे सिर्फ हम फुटर को लेंगे। तो फुटर में मैं यहाँ पे दे रही हूँ, सबसे पहले 2 क्लासेस देनी है, या फिर एक क्लास दे रही हूँ मैं यहाँ पे फुटर नेम से, फुटर इन्फॉर्मेशन, तो इन्फो दे दिया मैंने कुछ ऐसे करके, ठीक है। एंटर किया। सबसे पहले इसकी हाइट वगैरह देख लेंगे, तो कहाँ पर इसको देना है, हमें इंक्लूड्स की तरह इंक्लूड्स करना है। इसको कर दिया मैंने यहाँ से कॉपी, और ये कहाँ पर आना चाहिए, हमारी बॉडी के बाद आना चाहिए, तो यहाँ पे इसको कर दिया पेस्ट, और यहाँ पे दिया जाएगा हमारा फुटर, तो FOOTER footer.ejs हमने यहाँ पर दे दी। और अब मैं इसके बैकग्राउंड कलर को यहीं पे चेंज करके देखना चाहती हूँ, तो इसका क्या नेम है, footer.ejs, सॉरी फुटर इन्फो, ठीक है। फुटर इन्फो होता है ये। और यहाँ पे मैं दे रही हूँ बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है, रेड कलर दे दिया अभी मैंने, ताकि मुझे दिख जाए। रिफ्रेश किया, सबसे नीचे जाते हैं, अभी तो मुझे यहाँ पे कोई रेड कलर वगैरह नहीं दिख रहा, क्योंकि हमने हाइट भी नहीं दी। मान लो हाइट मैं दे रही हूँ यहाँ पर 100 पिक्सल, ठीक है। अब हम जाके चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे हमारा फुटर आ रहा है जहाँ पे हमारा फुटर आना चाहिए था, ठीक है। तो फुटर में मैं बैकग्राउंड कलर तो दे रही हूँ मैं यहाँ पे ब्लैक, ठीक है। तो मैंने इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया यहाँ पर ब्लैक, क्योंकि मुझे ब्लैक ही रखना है अपना बैकग्राउंड कलर, तो ठीक है, हमने यहाँ पे रख दिया है ब्लैक। अब जाके चेक करते हैं कि क्या ब्लैक कलर दिख रहा है। रिफ्रेश किया, अब ये गायब हो गया हमारा ब्लैक कलर। फुटर इन्फो, दोबारा जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं, देन रिफ्रेश करते हैं। हाइट वगैरह यहाँ से हट गई है, हाइट देनी है हमें यहाँ पे। हाइट कितनी दे रहे हैं हम, उसकी तो 5 रैम थी, इसकी हम 10 रैम दे रहे हैं, क्योंकि ये उससे डबल ही होगा हमारा, है ना। तो यहाँ पे रिफ्रेश करके देखना पड़ता है, हाँ इतना हमारा फुटर जो है ठीक है। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि फुटर में यहाँ पे तो हमें दिखे इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब चीज़ें दिखे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जाना होगा फॉन्ट ऑसम वाले लिंक पर। तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ fontawesome.com। fontawesome.com पर जाकर यहाँ पे क्या होगा, आइकन्स पर जाएंगे। एक तो हमें चाहिए इंस्टाग्राम के लिए, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर इंस्टाग्राम और एंटर किया, तो इंस्टाग्राम वाला लिंक मिल जाएगा। उससे पहले यहाँ पर लिखना है फोंट ऑसम CDN,
ठीक है, .com CDN हो चाहे कुछ भी हो, ये वाला लिंक आ जाएगा आपका। और यहाँ पर जाकर इसको हमें कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद बॉयलर प्लेट जहाँ पर हमारी लिखी हुई है, यहाँ पर हम इस लिंक को कर देंगे टू पेस्ट। हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ये डाल दिया जैसे कि, उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे जैसे जहाँ भी हमें ऐड करना है ये अपना फुटर में। तो यहाँ पर जाकर जो हमारा आइकन है, जैसे कि इंस्टाग्राम वाला आइकन है, या तो स्क्वायर शेप वाला ले लो या ये वाला ले लो। तो मान लो मुझे ये वाला चाहिए, ठीक है, इस पर क्लिक किया, इस पर कोई प्रो तो लिखा हुआ नहीं है तो हम ये ले सकते हैं। इस पर क्लिक किया, यहाँ पे जाके इसको हम यहाँ पे दे रहे हैं पहले तो, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया टू पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ पे जाके अब मुझे चाहिए एक फेसबुक के लिए, तो बैक हो जाते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक लिंक चाहिए फेसबुक और एक चाहिए ट्विटर के लिए, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने फेसबुक। जैसे ही फेसबुक पे लिखा, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, तो यहाँ पर जाकर हम ये वाला लिंक दे रहे हैं अपने फेसबुक का। और देन एक और हमारा बचता है नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम बहुत चलता है तो टेलीग्राम लेते हैं। वैसे आप अपनी मर्जी से सोशल मीडिया का कोई भी लिंक दे सकते हैं, तो मैंने दे दिया यहाँ पर टेलीग्राम। अब टेलीग्राम पे जाके ये वाला टेलीग्राम का आ जाता है, इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पे जाके इसको कर देंगे पेस्ट। अब क्या दिखेगा यहाँ पे, सबसे पहले हमें कलर को चेंज करना होगा। यहाँ पे मैं कलर दे रही हूँ वाइट, क्योंकि हमने ब्लैक दिया तो कलर खुद से तो आएगा नहीं वाइट, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वाइट। अब यहाँ पे जाके चेक करना होगा इसको यहाँ पर, एंड ये क्या हो गया, ये हमें दिख गए यहाँ पर, ठीक है। अब इनको थोड़ा हमें इंक्रीज करना है आई को, तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि ये जो ये वाली हमारी है, इसको हम हटाते हैं, इसको करेंगे यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद ये हम पेस्ट करेंगे और यहाँ पे लिखूंगी मैं जो इनके आई है, इनके जो फॉन्ट साइज है कितने कर दो, 1 रैम। 1 रैम काफ़ी छोटे होंगे पर मुझे देख रहा है कि इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। रिफ्रेश किया तो अभी ये थोड़े से इंक्रीज हुए, ठीक है। मैं यहाँ पे दे रही हूँ एक बार 5 रैम। वैसे हर बार ज़्यादा ही दे के देखना चाहिए क्योंकि कम दोगे तो पता नहीं चलेगा। तो 5 रैम काफ़ी बड़े हो गए, ठीक है। 2 रैम बेटर रहेंगे। इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है क्योंकि ये हमारी रिएक्ट नहीं है। अब क्या करना होगा, इसको हमें सेंटर में यहाँ पे लाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अपना डिस्प्ले फ्लेक्स। तो हमारी हो ही रही है बट फिर से लिख लेते हैं क्योंकि लिखना पड़ेगा। डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। जैसे ही हमने अलाइन आइटम सेंटर दिया और रिफ्रेश किया तो क्या हुआ, ये हमारा अलाइन आइटम में आ गए। अब थोड़ा थोड़ा स्पेस भी इनमें देनी है, तो मान लो मुझे देनी है मार्जिन लेफ्ट, कितनी दूँ, 2 रैम। तो 2 रैम मार्जिन लेफ्ट से क्या होगा, ये इधर से मार्जिन ले लेगी, तो इधर से मार्जिन तो नहीं देनी है हमें तो इन आइकन्स में मार्जिन देनी है, तो यहाँ पे दे जाएगी मार्जिन लेफ्ट 2 रैम, ठीक है। फिर हम यहाँ पे जाके देखेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो अब इनमें काफ़ी सारी स्पेस आ रही है, तो 1 रैम बेटर रहेगी क्योंकि बस इन्हें ऐसा रखना है कि एक दूसरे के पास ना आए, थोड़ी थोड़ी दूर रहे। ये हमारा हो गया। अब इनको तो कलर देने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसे कि कॉपीराइट वगैरह होता है ना, वैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, या तो इसको हम थोड़ा ग्रेइश कलर भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी होती है। या तो हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, मान लो इसका कलर भी मैं ब्लैक रख रही हूँ, वैसे अच्छा नहीं लगेगा ब्लैक, यहाँ पे भी ब्लैक ही देते हैं। अभी देखते हैं थोड़ा बहुत चेंज करके कि दिखता कैसा है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे देना है जिसकी आता है उसमें किसी का जाकर देख लेते हैं कि किसी की वेबसाइट पर जाकर देख लेते हैं। मेक माई ट्रिप, यहाँ पे मैंने डाला था मेक माई ट्रिप, वैसा ही तो हम कुछ सेम बना नहीं रहे हैं बट आप थोड़ा चेंजेस है, थोड़ा हम चाह रहे हैं कि थोड़ा वैसा ही बन जाए, तो नीचे चलते हैं। वैसे सेम तो नहीं बनेगा, ये रहा इसका वे, तो ये रहा हमने बनाया जो, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये बनाना है हमें। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कॉपीराइट का साइन होगा हमारा C 2024 मेक माई ट्रिप PVT LTD। तो ये वाली चीज़ हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, ठीक है। कॉपी कर ली और ये वाली, बस सिर्फ ये वाली कॉपी करी पहले, ये वाली लाइन हमने यहाँ से कर ली कॉपी। कॉपी करने के बाद हम इसको पेस्ट करेंगे। कहाँ पर पेस्ट करेंगे, आ जाते हैं अपने footer.ejs पर। हम इससे अलग एक डिव बना रहे हैं जिसका नेम होने वाला है फुटर। यहाँ पे तो ये सोशल है बट कोई बात नहीं, ये कॉपी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, footer.copy। अब कॉपी लिखने के बाद यहाँ पर क्या करना है, जो मैंने लिया था उसको मैं दे रही हूँ मान लो H3 में,
मैं यहाँ पर कर रही हूँ उसको पेस्ट। जैसे ही मैंने पेस्ट किया और यहाँ पर देखा, रिफ़्रेश किया, इस वाली वेबसाइट को नहीं करना था, कोई बात नहीं, यहाँ पे आके करना था उसको रिफ़्रेश किया, अभी नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? कलर नहीं दिया ना। तो फुटर कॉपी में चले जाते हैं। अब ये फुटर कॉपी कहाँ है? तो इसको मैं यहाँ पे जाके लिख लेती हूँ फुटर कॉपी। ये मैंने खुद से बनाया क्योंकि इसमें कॉपीराइट का साइन था। तो फुटर कॉपी में मैं कलर दे रही हूँ यहाँ पर वाइट। क्या दे रही हूँ मैं? वाइट कलर। अब जाके चेक करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, तो अब भी ये नहीं दिख रहा, ये नीचे आ रहा है और हमें तो इसी के अंदर चाहिए। तो ये जो फुटर था ना हमारा, अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो ये वाला है, यहाँ पे एक बनेगा हमारा फुटर इन्फो और इसका नेम होने वाला है फुल। ठीक है, ये सबके लिए है, तो मैंने यहाँ पे फुल लिख दिया और यहाँ पे इसको किया मैंने कट करने के बाद यहाँ पे ये डिव हमारा लग जाएगा। अब जो ये वाली है, इसको मैं कर रही हूँ यहाँ से कॉपी। अब देखो मैं इसको कैसे सही करूँगी। यहाँ पे आके मैंने इसको किया पेस्ट, ठीक है, इस पे लगाई डॉट। अब डॉट लगाने के बाद यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे मुझे देना है अब बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर ये हो गया हमारा, कॉपी किया, पेस्ट किया, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो दोबारा से कर लेते हैं, ये वाली सारी चीज़ वहीं पर दी जाएगी। तो एक बार इसको कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पर कर लेते हैं पेस्ट और यहाँ से हमें क्या हटाना है, यहाँ से हमें ये चीज़ हटा देनी है तीनों। ठीक है, अब जाके हम एक बार चेक करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे तो क्या होगा, सेम दिख रहा है। ठीक है, बस थोड़ा ही चेंज हुआ। यहाँ पर क्या चेंज हुआ, ये यहाँ पर आकर हमें इसी के आगे दिख गया। ठीक है, तो ये जो है हमारा सेकंड डिव है, जो ये कॉपी वाला डिव है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए मान लो मुझे इसको लास्ट में बिठाना है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स तो नहीं देंगे हम, इसको देंगे बिल्कुल एंड में। तो मार्जिन लेफ्ट 5 रेम दे के देखती हूँ मैं कि क्या ये वहाँ से हिल पा रहा है। रिफ़्रेश किया तो ये इधर हो गया। ठीक है, अब इसको बिल्कुल यहाँ पे लगा देना है। तो यहाँ पे लगाने के लिए क्या करूँगी मैं, और इसको कोने पे करना है, तो यहाँ पे मैं दूंगी 25 रैम। 25 रैम दी। ठीक है, इसको किया रिफ़्रेश तो ये कहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर आ गई। और इसको थोड़ा और छोटा कर लेती हूँ मैं। यहाँ पर जाकर जब मैं चेक करूँगी तो ये होगा H2 ये हो गई, और H2 तो बड़ा हो जाता है, H4 देते हैं। ठीक है, H4 यहाँ पर दे दी और H4 ही हमने यहाँ पर दे दी, तो काफ़ी छोटा हो जाएगा। रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे ये काफ़ी छोटा हो गया। अब इसको थोड़ा और इधर कर लेना है हमें, तो और इधर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मार्जिन लेफ़्ट ही बढ़ानी पड़ेगी, कोई बात नहीं। तो इसको हम 30 कर लेते हैं ताकि ये और इधर हो जाए हमारा। ठीक है, तो इसको कर देती हूँ मैं रिफ़्रेश। अब ये ज़्यादा ही हो गया, 27। ठीक है, यहाँ पर गए, रिफ़्रेश किया तो ये 27 हो गया। वैसे मुझे इसमें कुछ चेंज नहीं दिख रहा कि हमने इसमें हाइट दी, हमने इसमें फ़ॉन्ट साइज़ दिया, हमने आइकन को फ़ॉन्ट साइज़ दे रखा है। ठीक है, ये बात तो मानोगे ना। अब इसमें हमने डिस्प्ले फ्लेक्स दे रखा था और उसको अलाइन आइटम सेंटर कर रखा है। जैसे कि ये कॉपी वाला है, इसके अंदर हमने यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ तो दिया ही नहीं। मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ दे रही हूँ 1 रैम। तो 1 रैम तो बहुत छोटा होता है, यही अगर ये हुआ तो इसमें चेंज हो रहा है, वरना नहीं हो रहा। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो, ये हमें दिख रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है सी कॉपी वाला 2024 मेक माई ट्रिप PVT LTD। ठीक है, तो इसको थोड़ा और इधर कर लेते हैं हम। इसको मैं दे रही हूँ यहाँ पर 28 रैम। ठीक है, इससे ये थोड़ा और इधर हो जाएगा। अब ये हमारा थोड़ा सा और रह गया। अब हम यहाँ पे मैंने कहा था कि मेक माई ट्रिप पर जाकर हमें यहाँ पर थोड़ा ऐसा बनाना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाली लाइन को भी यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद क्या करना होगा, इसको यहाँ पर जाकर footer.egs पर जाकर यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद इसको मैं दे रही हूँ पैराग्राफ में, क्योंकि काफ़ी छोटा हमें रखना है इसको। और इसको मैं कर रही हूँ यहाँ से कट और यहाँ पे कर रही हूँ मैं पेस्ट। अब यहाँ पे जाके हम इसको देखेंगे, डॉक्यूमेंट पे रिफ़्रेश करेंगे तो ये वाली लाइन यहाँ पर आ जाएगी। अब इसको भी हमें थोड़ा क्या करना है, मार्जिन लेफ़्ट करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, style.css पर जाकर, अब यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ काम नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे हमने मार्जिन लेफ़्ट, तो हमें काम आ जाएगी जो हमारा फुटर कॉपी का H4 है, उसमें हम यहाँ पे जाके दे सकते हैं फ़ॉन्ट साइज़
1 रैम, ठीक है। और यहाँ पे जाके अब हम चेक करेंगे और रिफ़्रेश करेंगे तो ये छोटा हो गया काफ़ी, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे दे के देख सकते हैं 1.8 रैम। तो 1.8 रैम देंगे तो क्या होगा, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये ज़्यादा ही बड़ा हो गया। तो 1.3 रैम अच्छा रहता है, ठीक है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। अब हम इसको थोड़ा मार्जिन लेफ़्ट दे सकते हैं। तो मार्जिन लेफ़्ट कहाँ से देंगे हम इसको, यहाँ से ही। तो मैं दे रही हूँ अब इसको 30। तो अब ये बिल्कुल सही रहेगा आपके लिए 30। और इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये हमारा इधर हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम इसको कंट्री वाले को क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाली को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ इसको पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे दे रही हूँ कि जो मेरा P है उसको मार्जिन लेफ़्ट दे दो, कितनी, 1 रैम। 1 रैम मैंने मार्जिन लेफ़्ट दे दी, रिफ़्रेश किया तो 1 रैम हो गया। 1 रैम तो बहुत कम होता है, तो यहाँ पर हम 10 रैम दे देंगे। 10 रैम करने के बाद ये इधर हो गया, अब ये बिल्कुल कोने में हो गया। मैं चाहती हूँ ये भी बिल्कुल कोने में हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे दे के देखती हूँ उसको 34, ठीक है। अब ये ज़्यादा इधर ना हो जाए क्योंकि ये मार्जिन वगैरह में प्रॉब्लम रहती है। मैंने कहा था ना 32 दे देते हैं, रिफ़्रेश। तो अब ये बेटर है, देखो दोनों चीज़ें बिल्कुल सही दिख रही हैं। और जो ये वाला पार्ट है इसमें हम कर देंगे 8 रैम, ठीक है। तो ये हमारा फुटर तैयार हो गया, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको भी ब्लैक कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ ये अच्छा मैच होगा, चाहे तो इसको नैव बार को भी आप ब्लैक कर लेना। तो ये हमारा फुटर अब हर पेज पे दिखेगा। देखो जैसे कि हम ऑल प्लेसेस पे गए, ये तो हम इसी पे ही हैं। ऐड न्यू प्लेस पे गए, यहाँ पे भी हमें दिखेगा। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, मार्जिन टॉप से दे देंगे जब इसमें करेंगे चीज़ों को। ऑल प्लेसेस पे हमें ये दिख रहा है, और होम पर तो अभी कुछ है ही नहीं क्योंकि होम पर हमने सिर्फ लिख रखा है कि मैं हूँ। ये हो गया ये हो गया न्यू क्रिएट। यहाँ पे भी हमें फुटर और नैव बार दिख रहा है, दोनों चीज़ें दिख रही है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है हमारा, अब हमने नैव बार को भी बना लिया, हमने फुटर को भी बना लिया, जो हमारे हर पेज पर सेम दिखने थे, ठीक है। अब हम जाएंगे सबसे पहले अपने index.ejs पर। अब index.ejs क्या करता है, ये करता है हमारे ऑल प्लेसेस को यहाँ पर डालता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये हटवा देती हूँ क्योंकि इसका अब कोई काम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि न्यू क्रिएट पर क्रिएट कर रहे हो क्लिक तो अभी आप उसी पेज पर जा रहे हो, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो भी आप उसी पेज पर जाओगे। बटन पे क्लिक करते तो भी वहीं जाते, तो बटन का ऐसा सच अब कोई काम नहीं रहा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसमें हमें क्या करना है, अब सबसे ज़्यादा हमें ये करना है कि यहाँ पे हमारी इमेजेस आ जाए, उन पे क्लिक करके हम दूसरे पेज पर चले जाए, हवर इफेक्ट लगा दें, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर करनी है। तो ये चेंज कहाँ पर होगा, हमारे index.ejs पर, ठीक है। अब यहाँ पर बात आई है इमेज की, तो इमेज की बात आई है तो आपको सबसे पहले एक काम करना है। सबसे पहले यहाँ पर जाना है, Ctrl+C कर देना है, यहाँ से इसको कर देना है आपको क्लियर, ठीक है। सबसे पहले कुछ नहीं करना, data.js में जाना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आप गए तो यहाँ पे आपको इमेज नहीं दिख रही होगी कोई भी, है ना। इमेज हमने दे ही नहीं रखी, और इमेज ज़रूरी है यहाँ पे देनी। और अगर मैंने यहाँ पे इमेज दे दी तो वो एक्सेस नहीं हो पाएगी। उससे पहले क्या करना पड़ेगा, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा मोंगोश, ठीक है, सॉरी मोंगोश नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा टर्मिनल। अब टर्मिनल पर जाकर सबसे पहले हमें मोंगोश को खोल लेना है। मोंगोश खोलने के बाद हमें यहाँ पर अपना यूज़ करना है होटल, क्योंकि हमारे होटल नाम का था, यूज़ कर लिया। अब ये यूज़ हो जाएगा तो इसमें हम db.find क्या करेंगे, यहाँ पे db.places.find, ठीक है। ये आपको फाइंड करना आता ही है। एंटर किया, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आ गई। अब इनको डिलीट करना है तो यहाँ पे लिखेंगे db.places.delete many, ठीक है। डिलीट मैनी करके अब आप सोचोगे सारा डिलीट हो जाएगा, नहीं, हम दोबारा भी ला सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोड लिखा हुआ है। अब ये सारे क्या होंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो ये डिलीट क्यों नहीं हुए, डिलीट की स्पेलिंग गलत है। यहाँ पर कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, DELETE, ठीक है, डिलीट। अब डिलीट मैनी करेंगे और ये सारे हमारे डिलीट हो जाएंगे। db.places.delete मैनी का M कैपिटल होता है, मैनी, ठीक है। फिर यहाँ से हमने इसको कर दिया है क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे डिलीट हो गए 29 आइटम्स है जो डिलीट हो गए। अब हम यहाँ पे करेंगे db. फिर यहाँ पे मैं लिखूँगी places. फिर यहाँ पे लिखा जाएगा हमारा फाइंड, ठीक है।
फिर एंटर करूँगी। अब यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा, तो अब ऐड करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे इमेज और इमेज का URL ऐड करेंगे। अब आप सोचोगे सारे क्या हम यहीं बैठ के ऐड करेंगे, मैं आपको सारे डिस्क्रिप्शन में भेज दूँगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा गिटहब का, वहाँ पे जाके आपको सारे लिंक मिल जाएंगे सारे इमेजेस के। अभी यहाँ पे पहले मैं आपको फर्स्ट वाला करके दिखा देती हूँ कि कैसे होता है अगर अपनी इमेजेस डालनी हो। तो यहाँ पे लिखा जाता है unsplash, ठीक है, unsplash.com फ्री इमेजेस पर चले जाना और यहाँ पे सर्च कर लेना किस टाइप की इमेजेस चाहिए। मुझे चाहिए होटल मैनेजमेंट, ठीक है, कुछ ऐसे करके लिख दिया मैंने, होटल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, होटल मैनेजमेंट में कुछ ऐसी ऐसी वेबसाइट्स आ जाएंगी, जैसे कि ये वाला है फ़ोटो। इस पर हमें क्या करना है, इसको कट करते हैं, यहाँ पर जाकर इसको ओपन करके यहाँ पे जाके हम कर सकते हैं कॉपी इमेज एड्रेस। कॉपी इमेज एड्रेस के बाद हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वाली इमेज हमारी आ गई। ऐसे ही हमें सब में करना है। अब या तो सेम रख लो या अलग अलग रख लो। सुनो, एक काम करते हैं, शुरू के 5-6 में यहीं पर डाल लेते हैं, उसके बाद हम वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा देर का काम नहीं है। यहाँ पे चलते हैं, फिर बैक करते हैं इसको, अच्छी अच्छी इमेजेस देख लेते हैं, इमेजेस भी ढूंढनी आ जाएंगी। फिर आप पर एक कुछ हम दे लेते हैं यहाँ पर प्लेसेस, तो यहाँ पे प्लेसेस करके हम डालेंगे तो प्लेसेस आ जाएंगे काफ़ी सारे। यहाँ पे डालते हैं हम गोवा, ठीक है, गोवा में डाल दिया मैंने, इसको कर लो, ठीक है। यहाँ पे जाके इसको कॉपी इमेज एड्रेस कर लो, फिर यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दो। ऐसे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अब मैं एक काम करती हूँ, अभी 1 सेकंड बाद मिलती हूँ, ठीक है, अभी बिल्कुल मिलती हूँ और आपको इमेजेस के सारे लिंक मिल जाएंगे। अब आप खुद से बैठ के पहले इमेज डाल लो यहाँ पर, ठीक है, फिर आगे बताती हूँ मैं क्या करना है। तो मैंने अब क्या किया, यहाँ पे इमेजेस के लिंक ऐड कर दिया। अब आपको कहीं पर क्या दिखेगा, इमेजेस के सेम इमेजेस दिखेगी, तो आप खुद से डाल लेना, वरना जो ये इमेजेस है ये आपको मिल ही जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो, अब जाना है अपने यहाँ पर और इसमें हमें जाना है CD और इनिट के अंदर। इनिट में जाके हम यहाँ पर लिखेंगे node index.js। इससे क्या होगा, इससे आप डाटा इनिशियलाइज कर लोगे और जब अपने मोंगोश पर आके देखोगे ना और यहाँ पर आकर ये डालोगे dbplaces.find और कॉपी और पेस्ट करके एंटर करोगे तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख जाएगी। अब लिंक के साथ आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है जो आपने ऐड कर दी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, CD ... ताकि आप इससे बाहर आ जाओ, CD स्पेस ... ठीक है। फिर आप यहाँ पर लिखोगे nodemon app.js। जब आप app.js लिखोगे और एंटर करोगे, अब क्या होगा, अब एक बात देखना, ठीक है, यहाँ पे आके और यहाँ पे आके जब इसको रिफ़्रेश करोगे तो अभी यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ, ना फोटो दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। बट आपको क्या चाहिए, यहाँ पे इमेज चाहिए। तो इमेज लाने के लिए आपको जाना पड़ेगा, मान लो बूटस्ट्रैप पर, ठीक है। तो हम आ जाते हैं बूटस्ट्रैप पर, यहाँ पे हमें जाना है इमेज कार्ड पर, ठीक है, कार्ड पर आ गए हैं हम। कार्ड पर आने के बाद नीचे आके हमें देखना है कि हमें कौन से वाला कार्ड यहाँ पर चॉइस करना है, ठीक है। हम ये वाला कार्ड चॉइस कर रहे हैं, तो इसको कर लो यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको index.ejs में जाके यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट के ऊपर पेस्ट कर दो। अब ये कार्ड कहाँ दिखेगा, इसको करते हैं हम यहाँ पे जाके रिफ्रेश। ये कार्ड अभी यहाँ पे दिख रहा है, सिंपल एक कार्ड, बट हमें सब में कार्ड की फॉर्म में चाहिए सारे ये। तो क्या करना पड़ेगा, जो ये 4 वाला है इसको करेंगे हम कॉपी और इसको यहाँ पर जाकर हम कर रहे हैं टू पेस्ट, ठीक है। और जो ये लास्ट वाली लाइन है ये वाली बचती है, तो इसको भी यहाँ से करेंगे कॉपी और ये यहाँ पे खत्म है अनऑर्डर्ड लिस्ट के ऊपर, तो इसको करेंगे पेस्ट। अब क्या होगा, अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगी तो यहाँ पे कार्ड दिख रहे हैं सारे लिंक की फॉर्म में, ठीक है। अभी क्लिक नहीं हो रहा बट ये लिंक की फॉर्म में, अभी नीचे लिंक भी दिख रहे हैं। तो ये लिंक 2 बार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये वाला हमें पोर्शन हटाना पड़ेगा। तो जब मैं इसको रिमूव कर दूंगी तो ये नीचे वाले लिंक गायब हो जाएंगे। अब बस यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, ये दिख रहे हैं कार्ड्स। अब इन कार्ड्स में यहाँ पे हम इमेज डाल सकते हैं। इमेज कौन सी डालनी है, इमेज हमें यहाँ पर डालनी है अपनी, देखो यहाँ पे लिखेंगे हम ये वाला पार्ट, जैसे हम लिखते आए हैं इसको, यहाँ पे हमें अपनी इमेज को एक्सेस करना है। तो इमेज क्या है हमारी, place.image, जो प्लेस के अंदर हमारी इमेज है वो वाली इमेज हमें यहाँ पर दिखा दो, इसका मतलब ये है, ठीक है। मैंने किया इसको रिफ्रेश, यहाँ पे इमेजेस आ गई, जोन सी मैंने इसमें इमेजेस यहाँ पर ली है वे इमेजेस आपको सारी यहाँ पर दिख रही होगी, ठीक है। अब कुछ सेम भी दिख रही होगी, तो कोई बात नहीं। अब ये जो इमेजेस है जो इनमें यहाँ पे नीचे है, मैं चाहती हूँ यहाँ पे टाइटल आ जाए और यहाँ पे मेरे प्राइस आ जाए। तो टाइटल और प्राइस कहाँ पर आएगा, इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। हटाने के बाद हम चाहते हैं कि इस पी के अंदर
एक तो हमारा आ जाए यहाँ पर टाइटल, तो टाइटल कैसे आएगा, टाइटल को हम लिखेंगे प्लेस डॉट, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा टाइटल, ठीक है, प्लेस डॉट टाइटल। देन क्या करना है, इसको करो कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको करो पेस्ट, और यहाँ पे हम देंगे अपना टाइटल की जगह प्राइस। अब प्राइस को लिखने के दो तरीके हैं, या तो आप सिंपल ऐसे करके लिखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, सिंपल ऐसे करके दिख रहा है, ये क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है। पहले तो इसके बाद BR दे दो ताकि ये नेक्स्ट लाइन में हमें प्राइस दिखे, तो कैसा दिखेगा, हमें रिफ्रेश करते हैं तो ये नेक्स्ट लाइन में दिख रहा है। अब इसके आगे रुपीज़ का साइन आना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं M%। तो अगर हमें इमेज का नहीं पता कि ये कैसे आता है तो हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं कि कौन सा साइन चाहिए हमें, यहाँ पर रुपीज़ साइन, रुपीज़ सिंबल, ठीक है, रुपीज़ सिंबल फॉर HTML के लिए रुपीज़ सिंबल, तो 8377 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8377, जब ये लिखेंगे तो यहाँ पे रुपीज़ का साइन आ जाएगा, वैसे आप लगा भी सकते थे और इसको लिख भी सकते हो, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, चलो ठीक है, ये वाली लाइन आ जाएगी हमारी। फिर उसके बाद हम चाहते हैं यहाँ पे पर नाइट या पर डे, हमें चाहिए पर डे का इतने रुपए, ठीक है, प्राइस जितना भी हमारा होगा। अब यहाँ पे जाके हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे अब ये चला नहीं हमारा 8377, तो दोबारा जाके चेक करते हैं कि क्या ये ठीक है। 8377 इंडियन रुपीज़ साइन, ट्राई इट, दोबारा लिखते हैं इसको, डॉलर का साइन नहीं लगता, एंड 8377। एक काम करते हैं, ऐसे लिखने की बजाय हम दबाते हैं शिफ्ट कंट्रोल और 4, तो ये रुपीज़ का साइन हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब हम जाके एक बार चेक करते हैं कि क्या रुपीज़ का साइन आ रहा है, तो अब आ रहा है, ठीक है। वैसे इसको एक और लिखने का तरीका है, ये कोई रुपीज़ को लिखने का तरीका नहीं हुआ। यहाँ पे हम लिखते हैं डॉट, फिर इसको कैसे कर रहे हैं हम, टू लोकली, ठीक है, लोकली, फिर क्या कर रहे हैं स्ट्रिंग, फिर डॉट, फिर किस में कर रहे हैं हम, जैसे हमने अपना कहाँ पर किया था, जैसे हमने अपना किया था show.ts, ये रहा, ठीक है, प्राइस, ये रहा रुपीज़ का साइन, और ये रहा लोकली स्ट्रिंग ENIN, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा ENIN, यहाँ पर आ जाते हैं, मैं लिख रही हूँ ब्रैकेट डबल कोट्स, फिर यहाँ पर EN, फिर यहाँ पर हाइफन, फिर IN, ठीक है। तो अब जाके चेक करेंगे कि क्या हमने बिल्कुल सेम लिखा है, बिल्कुल सेम नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे डॉट नहीं आएगी, ठीक है। अब जाके हम चेक कर सकते हैं और रिफ्रेश कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आया कि टू लोकली स्ट्रिंग इज़ नॉट अ फंक्शन, प्लेस प्राइस। लोकली की स्पेलिंग देखते हैं, LOCALE, ठीक है, ये वाली स्पेलिंग होती है हमारी। अब जाकर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा आ गया, क्या आ गया, टाइटल आ गया, और हमारा ये आ गया। अभी इसके क्लिक होने पर कुछ नहीं हो रहा है, ना ये एक लाइन में आ रही है। तो अगर इनको एक लाइन में लाना है तो यहाँ पर हम एक डिव का यूज़ कर सकते हैं जिसका नेम है, क्लास है रो, ठीक है। अब इस रो को हमें क्या करना है, यहाँ से इसको कर देना है एंटर, अभी कुछ ना करो, यहाँ पे जाके इसको कर दो एंटर, जो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट है, ठीक है, कहाँ तक का, पूरा यहाँ से लेके हमारा यहाँ तक का है, इसको कर दो अभी कट, और कट करने के बाद इसको इसके अंदर पेस्ट कर दो, और जो हमारा UL टैग है इसको हम हटा देते हैं क्योंकि इसका हमें काम नहीं है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई, अब क्या होगा, जैसे कि रो में लिखा तो ये एक रो में आके दिख जाएंगे क्या, तो ऐसे ही हम इसको रिफ्रेश कर लेंगे, तो अब ये हमें एक रो में आके दिख रहा है, बट इनकी कोई स्टाइलिंग नहीं है अभी अच्छी, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं कि मैंने इसको इंस्पेक्ट किया, इंस्पेक्ट करने के बाद मैंने देखा कि ये छोटे हो रहे हैं, मतलब एक पे सही चल रहे हैं बट अच्छे नहीं लग रहे फिर भी, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि रो जो है, जो रो है हमारी, उसमें कॉलम्स जो है क्या हो, रो के कॉलम्स हमारे लार्ज साइज पे तो दिखे 4, ठीक है, और जी रो हमारी जो हमारे कॉलम्स हैं वो हमारे मीडियम साइज पर दिखे, कितने दिखे 3, और जो हमारे रो कॉल्स हैं वो हमारे स्मॉल साइज पर कितने दिखे 2। तो अब जाके चेक करते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे आके मैंने किया रिफ्रेश, अब मैं इसको कर रही हूँ कट, तो यहाँ पे 3 ही दिख रहे हैं, बट यहाँ पे मैंने 4 का कहा तो 4 क्यों नहीं दिख रहे, यहाँ पे हमें लिखना होगा कार्ड कॉल्स। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने लिखा कार्ड कॉल, और यहाँ पे हम लिखेंगे लार्ज पे दिखे 3, मीडियम पे दिखे 2,
और स्मॉल पे दिखे 1, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। और जब यहाँ पे जाके मैं चेक करूँगी, रिफ्रेश करूँगी, लार्ज क्या हुआ, ये जिस पे हमें 3 दिख रहे हैं, ठीक है। फिर हमने क्या, इंस्पेक्ट करने बाद मीडियम पे हो गए 2 और वैसे हो गए 1 और वैसे ये हमारा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ये साइजिंग पे। अब ये छोटे छोटे फोटोज़ जो आ रहे हैं, इनमें अब देखते हैं कि हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि ये तो चलो ऐसे ही रहने दो। अब हम यहाँ पे अपनी कस्टम स्टाइलिंग करते हैं, कार्ड्स की स्टाइलिंग। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कार्ड्स, ठीक है। तो कार्ड्स लिखने के बाद हम इसको सिलेक्ट करके, अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, देखो अब हम यहाँ पर कर रहे हैं कार्ड्स के लिए, ठीक है। तो कार्ड्स में मैं लिख रही हूँ कि जो हमारा कार्ड है, कार्ड के लिए तो लिख रहे हैं, उसका बॉर्डर कर दो नन, ठीक है। बॉर्डर सारे हैं ना उस पर, तो बॉर्डर इसका हो जाएगा नन। और इसे हमें इम्पोर्टेंट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमारी बूट स्ट्रैप की स्टाइलिंग है, ठीक है। मैंने इसको किया रिफ्रेश, तो ये बॉर्डर जो है हमारे हट चुके हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर देना है मार्जिन बॉटम 2, ताकि बॉटम से ये थोड़ा ठीक हो जाए। तो मार्जिन बॉटम यहाँ पे आ जाएगी 2 रैम। अब 2 रैम मार्जिन बॉटम दे देंगे, फिर रिफ्रेश करेंगे तो ये 2 रैम हमारी मार्जिन बॉटम से आ गई, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे कि जो हमारा कार्ड है, ठीक है, कार्ड इमेज टॉप है, ये कौन सी है हमारी कार्ड इमेज टॉप वाली, देख लेते हैं एक बार index.ts पे। कार्ड टॉप इमेज वाली जो हमारी क्लास है, जो इमेज वाली क्लास है, इसको हम यहाँ पे देना चाहते हैं। मैं लिख रही हूँ कार्ड इमेज टॉप, ठीक है। कार्ड इमेज टॉप जो है उसको हम देना चाहते हैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस 1 रैम, बॉर्डर रेडियस 1 रैम। ये भी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इसको भी इम्पोर्टेंट लिख दो। फिर यहाँ पे विड्थ होने वाली है हमारी 100%, तो यहाँ पे 100% इसकी विड्थ दे दो, ठीक है। ये भी हमारी इम्पोर्टेंट होगी, सब काम यहाँ पे इम्पोर्टेंट ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारी ऑब्जेक्ट फिट होगी कवर, ताकि जितने भी हमारी इमेजेस है वो कवर हो जाए पूरी। अब यहाँ पे आके चेक करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये अभी इसमें ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, ठीक है। फिर हम यहाँ पे कार्ड बॉडी करते हैं, जो कार्ड की बॉडी होती है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कार्ड, फिर यहाँ पे हाइफन बॉडी। जो कार्ड की बॉडी होती है हमारी, उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें यहाँ पर देना है कि पैडिंग कर दो 0, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पैडिंग कर दो 0, जो हमारी होने वाली है इम्पोर्टेंट। क्या होने वाली है, इम्पोर्टेंट। इसको मैंने कर दिया। यहाँ पर देखो ये हमें कर्व होकर दिख गए हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कार्ड की बॉडी का जो पी है, पैराग्राफ है, उसके लिए स्टाइलिंग करनी है, ठीक है। आप खुद से देखते रहना। अब मुझे ये चीज़ें याद सी हो गई हैं कौन कौन सी क्लास है। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ कार्ड की जो हमारी बॉडी है, जो उसका पी है, मतलब पैराग्राफ है, ठीक है, उसको मैं क्या दे रही हूँ, उसको मैं दे रही हूँ यहाँ पर कि उसका फॉन्ट वेट या फिर कलर ब्लैक हो जाए। कलर ब्लैक पहले हम इसलिए दे रहे हैं, आपको आगे समझ में आएगा, वरना वो ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये कलर हो गया ब्लैक। अब मैं जाके इसको रिफ्रेश करती हूँ, ब्लैक तो पहले से ही है, अब आप कहोगे, ठीक है, तो कोई बात नहीं। फिर हम देंगे यहाँ पे कार्ड टेक्स्ट का जो पी है, तो यहाँ पे कार्ड टेक्स्ट का जो हमारा पी है, उसको हम क्या दे रहे हैं यहाँ पे, उसको हम दे रहे हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो क्या दे रहे हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन टू नन। तो मैंने यहाँ पर नन दे दी। अब क्या करना है, अब जाके इसको रिफ्रेश करना है। तो ये दिख तो रही है हमें ना, तो इमेजेस ये बड़ी हुई, कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें जाना है यहाँ पर, और जहाँ पे इमेज है इसको हमें यहाँ पे हाइट देनी है, ठीक है। हाइट मैं यहाँ पर दे रही हूँ, इसको कितनी दूँ, 20 रैम मैंने इसको हाइट दे दी। अब जब मैं इसको जाके चेक करूँगी और रिफ्रेश करूँगी, तो हाइट कितनी हो गई, 20 रैम। यहाँ पे शायद गलत लिखा गया, हाइट स्टाइल नहीं दिया, सिर्फ हाइट दे दी। तो ऐसे करके लिखी जाती है यहाँ पे। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ एक बार, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम देंगे इसको ये वाली, और इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। स्टाइल करके देना पड़ता है। और यहाँ पे हम दे देंगे हाइट, HEIGHT हाइट कितनी देनी है, 20 रैम। तो यहाँ पे 18 को हटा के हम लिख देते हैं 20। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे इसको रिफ्रेश। जैसे ही रिफ्रेश किया, हाइट इनकी कितनी आ गई, इतनी आ गई। और यहाँ से हम ये हटा सकते हैं, जो हमारा ये विड्थ वाला सिस्टम है, इसको हम हटा देंगे, ठीक है। विड्थ नहीं चाहिए हमें, बस हाइट चाहिए। और रिफ्रेश किया मैंने, तो अब क्या दिख रहा है, हमें लार्ज पे 2 दिख रही है। तो क्या हमने लार्ज पे 2 लिखा है, लार्ज पे हमने 3 लिखा है, मतलब कि ये वाला चल रहा है हमारा काम। तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, रिफ्रेश किया, तो अब ये हमें बिल्कुल ठीक दिख रही है। 3 इमेजेस बिल्कुल अच्छे से
बिल्कुल डेकोरेट होके सारी चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, अभी इस पेज को भी देखेंगे, पहले ये चीज़ें देखो कितनी सुंदर लग रही है हमें यहाँ पर। ठीक है, पूरा ये हमारा तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, जैसे कि हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो अभी हम शो पेज हमें शो नहीं हो रहा, तो उसके लिए हमें यहाँ पे करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं, एक एंकर टैग को क्रिएट करेंगे इस इमेज के बाहर, यहाँ पर नहीं, इस इमेज के बाहर, क्योंकि हमें इमेज से बाहर करना है। तो एंकर टैग लगाया मैंने। एंकर टैग में जो ये लास्ट वाला एंकर टैग है ये कहाँ पर लगेगा, मैंने इसको किया कट, ये लगेगा हमारा इस डिव के बाद, इसको कर दिया मैंने पेस्ट। href कर रही हूँ मैं। ठीक है, ये लिंक कहाँ जाना चाहिए, ये लिंक जाना चाहिए स्लैश प्लेस स्लैश, फिर ये वाला चीज़ लिखी जाएगी यहाँ पर इजिकल्स टू, फिर ये लिखी जाएगी और यहाँ पर लिखा जाएगा प्लेस, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा स्लैश प्लेस। ठीक है, स्लैश बाहर लिखा गया, फिर डॉट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, जो हमारी आईडी है वहाँ पर। अब हम इसको जाके एक बार देख सकते हैं, रिफ्रेश करेंगे। मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ तो हम यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, बट अभी क्या हो रहा है, ये क्लिक तो हम किसी पे भी कर रहे हैं, आ रहे हैं। एक हम हवर इफेक्ट लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आके मैं सर्च कर रही हूँ इमेजेस ओवरले। ठीक है, इमेजेस ओवरले पे क्या हो सकता है, हम इस क्लास को यूज़ कर सकते हैं, जो हमारी ये वाली क्लास है। अब मैं इससे क्या होता है कि इससे इमेज के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ आ जाता है। अब ये इमेज मैं कहाँ दूँ, इस इमेज के ऊपर ही मैं इसको कर रही हूँ पेस्ट। अब ये कॉपी नहीं हुआ, दोबारा से चलते हैं, दोबारा से कॉपी करते हैं और यहाँ पर जाकर इसको कर लेते हैं टू पेस्ट। जैसे ही मैंने पेस्ट किया और इसके अंदर लिखा ABCD ऐसे करके कुछ, और यहाँ पे जाके चेक किया और रिफ्रेश किया तो क्या हुआ, यहाँ पे ABCD लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब ये ABCD तो हमें दिख रहा है, देखो ये रहा। इस ABCD पे क्लिक करके भी हम यहाँ पे आ रहे हैं, बट जो ये ABCD है ना, ये तो हमें चाहिए नहीं। उससे अलावा मुझे यहाँ पे एक स्टाइलिंग चाहिए कि जो हमारा कार्ड इमेज ओवरले है, जो हमने लिखी क्लास कार्ड इमेज, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा ओवरले, कि जो हमारी कार्ड इमेज ओवरले है उस पर हमें क्या करना है, इसको हमें यहाँ पर देना है ओपेसिटी 0। तो ओपेसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी, रिफ्रेश करती हूँ, ये इसकी ओपेसिटी बहुत कम हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर हवर इफेक्ट देना है कि कार्ड, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा इमेज। तो इमेज ऐसे नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे जी ऐसे वाला इमेज है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा कार्ड इमेज ओवरले। ओवरले का जो हवरिंग इफेक्ट है उस पर हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड कलर तो हो जाए वाइट, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बैकग्राउंड कलर तो हो जाए वाइट, और हमारा जो ओपेसिटी है वो हो जाए 0.2। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो अब ये होगा कि अगर आप किसी चीज़ पे हवर कर रहे हो किसी इमेज पे, तो वो ऐसे करके आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। अगर आप ये ABC हटाना चाहते हो तो उसको यहाँ से जाके आप हटा सकते हो अब ABCD को। ठीक है, ये सिर्फ शो कराने के लिए थी। अब इसको रिफ्रेश किया तो देखो इस पर क्लिक करने से अब हमें पता चल रहा है कि हम किस वाले पर जा रहे हैं। हल्का सा बस क्या हुआ, वाइटिश कलर ओपेसिटी की वजह से हल्का सा हमें धुंधला धुंधला सा दिख रहा है ब्लर होके। ठीक है, अब ये जो लाइन दिख रही है इसको हम टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर सकते हैं। कहाँ पर कर सकते हैं हम ये नन, यहाँ पर आ जाते हैं और चले जाते हैं अपनी style.css पर। अब ये हमें कहाँ पर दिख रहा है कि हमें इसको नन करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे प्लेस डॉट लिंक करके हम यहाँ पे एक वेबसाइट बना लेंगे, मतलब सॉरी वेबसाइट नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हम एक क्लास बना लेंगे। कहाँ पर बनाएंगे क्लास, क्लास हम बना रहे हैं अपने एंकर टैग पे। तो इसका नेम मैं दे रही हूँ यहाँ पर क्लास, और क्लास का नेम मैं दे रही हूँ प्लेस लिंक। ठीक है, इस प्लेस लिंक पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर जाकर मैं लिख रही हूँ डॉट कार्ड, फिर यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, कार्ड नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा प्लेस लिंक। तो प्लेस लिंक लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, इससे लाइन हट जाएगी आपकी। ठीक है, और यहाँ पे जाके हम इसको रिफ्रेश करेंगे और ये आपकी लाइन भी हट गई और आपका ये वाला हो गया। अब आप इन पेजेस के लिए भी स्टाइलिंग कर सकते हो। तो अब हम करते हैं इन पेजेस के लिए स्टाइल। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब यहाँ पर हमें जाना है अपने, हमें कोई भी एक राउट को ठीक करना है। मान लो new.ejs है, जैसे कि हम यहाँ पर आए, ये हमारा सर्वर चालू है, जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया हम यहाँ पर गए, या तो इस पेज को पहले कर लो, या फिर एक काम करते हैं, सबसे पहले हमने ऑल प्लेसेस के लिए कर लिया, अब हम जाते हैं ऐड न्यू प्लेस पर। इस फॉर्म को हमें ठीक करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा अपने new.ejs पर। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो एक हमारी क्लास होती है यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल, वो क्या करती है, वो फॉर्म को कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी क्लास, फिर लिखा जाएगा यहाँ पर फॉर्म, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा कंट्रोल।
अब फॉर्म कंट्रोल मैंने लिख दिया, ऑल्ट जेड किया, ये ठीक हो गया फॉर्म कंट्रोल। अब जब मैं फर्स्ट वाले को देखूंगी तो ये अलग ही होगा। ये किस फॉर्म में दिख रहा है मुझे, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर अपना फॉर्म पूरा विड्थ इसकी फुल हो रही है। अगर मैं कम करना चाहूँ तो कम हो सकती है, बट अभी इसको ऐसे ही रखना है। ठीक है, अब ये बी आर में हटा रही हूँ, यहाँ से ज़्यादा स्पेसिंग हो जाएगी, फिर देखते हैं फिर ये कैसा आएगा। ठीक है, तो अब ये बिल्कुल इससे अटैच हो रहा है। तो अब यहाँ पे हमें रखना है सिर्फ ओनली 1 बी आर, या फिर हम मार्जिन बॉटम यहाँ पे दे देंगे। तो मैं यहाँ पे दूंगी MB3, मतलब कि मार्जिन बॉटम कितनी है 3। पहले हम इसको पहले वाले को ही चेक कर लेते हैं, फिर सारे काम हमें सब में करने होंगे। तो इतनी स्पेसिंग इनमें ठीक है बिल्कुल। ठीक है, ऐसे ही हमें डिस्क्रिप्शन में करना है। डिस्क्रिप्शन के लिए वैसे हमें प्लेस होल्डर नहीं देना था, हमें यहाँ पर क्या देना था, अपना टेक्स्ट एरिया, बट कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में ही दे देना। ठीक है, न्यू के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, क्या लिखना है, अब सारी जगह ये वाली क्लास ऐड करनी है पहले तो इसको मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से कॉपी, यहाँ पे कर रही हूँ मैं इसको पेस्ट, दोबारा से कॉपी करते हैं इसको। ठीक है, इसको किया कॉपी, देन यहाँ पे जाके हम कर रहे हैं इसको टू पेस्ट, फिर नीचे आके यहाँ पर जाकर हम इसको कर रहे हैं पेस्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे आके हम क्या कर रहे हैं, इसको पेस्ट, और फिर यहाँ पर आकर हम इसको कर रहे हैं पेस्ट। और यहाँ से हमें क्या करना है ना, ये बी आर को हम हटा रहे हैं, जितने भी बी आर है सबको हम यहाँ से हटा रहे हैं, क्योंकि अब हमें बी आर की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे CSS की स्टाइलिंग कर रहे हैं। फिर रिफ्रेश करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें एक लाइन में आकर दिख जाएगी, बट ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। अब क्रिएटिंग अ प्लेस, ये वाली जो है इसमें C को रखते हैं कैपिटल, इसमें लिखा है क्रिएटिंग अ न्यू प्लेस, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्रिएटिंग न्यू प्लेस। ठीक है, फिर यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्रिएटिंग न्यू प्लेस। अब चाहे तो उसको हम ग्रीन कलर में भी कर सकते हैं, चाहे तो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ो। ठीक है, अब एक यहाँ पर देना है हमें लेबल। ठीक है, लेबल में देना है यहाँ पर कि लेबल में मैंने यहाँ पे दे दिया एंटर टाइटल। ठीक है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, टाइटल, तो मैंने लिख दिया एंटर टाइटल। अब एंटर टाइटल में मैं यहाँ पे 4 में दूंगी, मान लो मैंने इसका नेम दे दिया फॉर्म। ठीक है, ऐसे ही मुझे यहाँ पे उसको ID में देना पड़ेगा। ठीक है, तो ID क्या दे रही हूँ मैं इसकी, यहाँ पर दे रही हूँ फॉर्म। अब जाके हम इसको चेक करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो क्या होगा, एंटर टाइटल यहाँ पर दिख जाएगा। अब यहाँ पे भी हम मार्जिन दे सकते हैं, तो जहाँ पे हमने क्या दी 4, मतलब कि यहाँ पे हमें क्लास देनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे क्लास दे रही हूँ, इस क्लास का मैं नेम दे रही हूँ form1। ठीक है, और यहाँ पे जाके form1 में मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर MB3 कर रही हूँ। ठीक है, MB3 से क्या होगा, इसमें भी मार्जिन बॉटम क्या आ जाएगी 3, तो ज़्यादा स्पेस आ रही है, ज़्यादा स्पेस नहीं देनी तो यहाँ पर 1 कर दो। ठीक है, फिर यहाँ पे रिफ्रेश करो तो अब ये दिख गया। अगर इस पर क्लिक कर रहे हैं हम तो ये भी हमारा दिख रहा है, एंटर टाइटल, यहाँ पे टाइटल डाल दो। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के लिए एंटर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं हम अपने लेबल में। तो अब यहाँ पर क्या करना है, सिंपल इसे कॉपी करना है, इसको यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट में यहाँ पे हम कुछ कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर फॉर्म ही रहने देते हैं, और यहाँ पे हम लिख देंगे ID तो चेंज होती है, तो यहाँ पे हमें चेंज करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे दे रही हूँ form1 या फिर form2, और यहाँ पे भी मैं दे रही हूँ ID इसकी form2। ठीक है, तो FORM। वैसे आप अपने हिसाब से भी स्टाइलिंग कर सकते हो, अगर आप पे और अच्छी करनी आती हो तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अब जाके हम चेक करते हैं इसको, देन रिफ्रेश करते हैं तो ये एंटर टाइटल ही यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि हमने इसको कॉपी पेस्ट किया था। तो अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एंटर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन लिख देंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा हमारे लिए, डिस्क्रिप्शन। ऐसे ही अगर इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर भी क्लिक होगा। प्राइस के लिए हम यहाँ पे प्राइस दे सकते हैं कुछ भी, इससे हम ऐसे कर सकते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम फिर से लेबल को कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसका नेम दे रही हूँ 3, और यहाँ पे भी मैं ID दे रही हूँ form3। तो आइटम नहीं लिखा जाएगा, ID लिखी जाएगी form3। अब form3 यहाँ पे ID हो गई। फिर क्या करना है, इसको करना है कॉपी, देन यहाँ पे इसको करना है पेस्ट, form4 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ID में हो जाएगा ID form4। ठीक है, ऐसे ही इस पर हम कर देंगे, यहाँ पर लेबल, लास्ट लेबल है ये, कॉपी, और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। यहाँ पे इतना ही कॉपी हुआ क्या, तो इसको यहाँ से हटा लेते हैं। फिर यहाँ पे जाके इसको हम करेंगे कॉपी, और यहाँ पर आकर इसको हम कर देंगे टू पेस्ट।
यहाँ पे लिख दो फॉर्म 5 और यहाँ पे भी हम लिख दो फॉर्म आईडी में लिखा जाएगा फॉर्म 5। ठीक है, और जो हमारा ये बटन है, अब बटन की क्लास क्या आती है, यहाँ पर क्लास हमने कुछ दी नहीं इसको, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बटन को क्लास नेम दे देंगे। क्लास में दे रही हूँ उसको न्यू बटन। ठीक है, न्यू BTN मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी डॉट न्यू BTN और इसको मैं दूंगी हाइट कितनी दूँ मैं इसको 20 पिक्सल। एक बार देखते हैं कि 20 पिक्सल कितनी बैठती है, रिफ्रेश करते हैं तो ये छोटी बैठ गई ज़्यादा हाइट इसकी। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसकी हाइट दे देते हैं 3 रैम। ठीक है, तो 3 रैम मैंने इसकी हाइट दे दी और यहाँ पे जाके चेक किया, रिफ्रेश किया तो हाइट इतनी हो गई इसकी। ठीक है, विड्थ इंक्रीज कर लेते हैं। अब इसकी विड्थ हम देंगे VW में, तो मैं यहाँ पे विड्थ दे रही हूँ उसकी 50 VW। वैसे 50 बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, फिर भी हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो 50 कुछ इतना बड़ा आ रहा है, तो हम यहाँ पे देंगे 50 VW नहीं देंगे, यहाँ पे हम देंगे 30 VW। ठीक है, जब हम 30 VW देंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये इतना हो गया। ठीक है, अब मतलब कि और छोटा करना पड़ेगा इसको, तो 20 VW बेटर रहेगी हमारे लिए एंड रिफ्रेश। तो इतनी ठीक है, इतना बटन अच्छा भी लगता है। अब इसमें हम देंगे मार्जिन बॉटम 3। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा मार्जिन बॉटम 3 रैम। 3 रैम हमने मार्जिन बॉटम दे दिया, फिर रिफ्रेश किया तो ये इतना करके हमें स्पेस दिख गया। ठीक है, अब इसकी कलर वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, कलर तो मैं कर रही हूँ यहाँ पर वाइट। ठीक है, कलर कर दिया मैंने वाइट और बैकग्राउंड कलर मैं कर रही हूँ उसका ग्रीन। ठीक है, जो हमने वहाँ पर दिया। अब कुछ तो मैचिंग करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया ग्रीन। फिर यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश किया तो ये बटन हो गया। अब इसको हम देंगे मार्जिन बॉर्डर रेडियस 2 रैम। ठीक है, और अब हम इसको देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा चल जाएगा। फिर यहाँ पे हमें करना है इसको बॉर्डर नन हमें यहाँ पर करना है, तो मैं लिख रही हूँ बॉर्डर नन। ठीक है, फिर यहाँ पे देखूंगी और रिफ्रेश करूंगी तो ये बॉर्डर नन भी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पर इसको हमें थोड़ा बीच में लाना है क्योंकि बहुत बड़े बड़े ये हो रहे हैं, तो इनको हमें क्या करना है, एक पहले सबसे बड़ी बात, या तो हम इसको ऐसे ही रहने दें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि मान लो मुझे एक न्यू क्रिएट करना है, इसका नाम मैं दे रही हूँ यहाँ पर 5 स्टार। ठीक है, मैंने इसका नेम दे दिया 5 स्टार, डिस्क्रिप्शन में दे दिया दिस इज़ वेरी ऑसम। प्राइस इसके देते हैं हम यहाँ पर, मैं दे रही हूँ 3000 इसके प्राइस हैं। लोकेशन है ये गोवा में है और कंट्री क्या है, इंडिया है। ठीक है, फिर मैं इसको सबमिट करूँ, सबमिट किया, सबसे नीचे पहुँच जाते हैं। सबसे नीचे जाने के बाद यहाँ पे हमें अभी ऐड होके यहाँ पे ये दिख गया, इसमें कोई इमेज नहीं आई। अब न्यू इमेज के लिए हमने कोई डिफ़ॉल्ट इमेज सेट की होगी। ठीक है, डिफ़ॉल्ट इमेज कहाँ पर सेट की होगी कि जब भी हम कोई न्यू ऐड करें तो new.ejs पर आ जाते हैं, और ये कहाँ पर जा रहा है मेरा स्लैश प्लेस पर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कोई इमेज सेट की होगी कहीं पर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, हमारी इमेज क्यों नहीं आई, हमारी इमेज इसलिए नहीं आई, जब हमने इसको ऐड करा तो वहाँ पर हमारे से इमेज का URL नहीं मांगा। ठीक है, तो इसलिए हमारी इमेज जो है ऐड नहीं हुई। ठीक है, अब कोई बात नहीं, अगर इमेज हमारी ऐड नहीं हुई तो उसको ऐड करने के लिए अभी हमें काफ़ी सारा टाइम लग सकता है, तो आप खुद से यहाँ पे इमेज को ऐड कर लेना। कैसी इमेज ऐड होगी कि एंटर डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पर इसके बाद ये भी चेंज करेंगे, यहाँ पे एक डाल देना कि यहाँ पे एक इनपुट होगा जिसमें हम इमेज का URL भी डालेंगे। ठीक है, क्या डालेंगे, इमेज का URL भी डालेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो इनपुट हो गया, हमने यहाँ पर क्या क्या डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन के बाद हम चाहते हैं यहाँ पर एक और बने, ये वाला भी डिस्क्रिप्शन का है, पहले चेंजेस कर लेते हैं इनमें। ठीक है, ये हमारा हो गया प्राइस के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्राइस, फिर यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक प्राइस के लिए हो गया, एक हमारा हो जाता है यहाँ पर लोकेशन के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ये हो गया लोकेशन के लिए, और ये हमारा हो गया यहाँ पर अपना कंट्री के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा कंट्री। अब ये कंट्री वगैरह के लिए हो गया। जब मैं इसको रिफ़्रेश कर रही हूँ तो क्या होगा, ये सब चीज़ें आ गई, बट यहाँ पे एक और हमें इनपुट चाहिए, तो हम लेबल से लेके एक इनपुट तक की इसको क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको कर रही हूँ टू पेस्ट। अब क्या करना है, फॉर्म
फॉर्म को मैं यहाँ पे 6 कर रही हूँ और यहाँ पे भी मैं इसको 6 कर रही हूँ। यहाँ पे हमें ये तो देना ही है, प्राइस की जगह मैं यहाँ पे दूंगी इमेज URL। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा इमेज URL। ठीक है, इमेज URL में मैं यहाँ पे दूंगी कि प्लेस का जो हमारी इमेज है IMAGE इमेज है। ठीक है, प्लेस होल्डर में यहाँ पे दूंगी मैं इमेज URL। यहाँ पे इमेज का URL डालना है। तो अब क्या करना है, अब इसको जाके जब देखूंगी मैं और रिफ्रेश करूंगी तो मेरे पास ये आएगा। अब मुझे यहाँ पे URL डालना होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने डाला कि माय विला, फिर यहाँ पे मैं डाल रही हूँ दिस इज वेरी ऑसम। एक इमेज का लिंक देखना होगा। मान लो यहाँ पे जाके मैं सर्च कर रही हूँ यहाँ पर क्या, अनस्प्लैश फ्री इमेजेस। ठीक है, अब मान लो ये वाली जो इमेज है, कोई सी भी इमेज ले लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं या फिर बैक करते हैं इसको, यहाँ पर आ जाते हैं, ये वाली इमेज ले लेते हैं। ठीक है, इसको मैं कर रही हूँ यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस। अब कॉपी इमेज एड्रेस करने के बाद यहाँ पे जाके मैं इसको कर रही हूँ टू पेस्ट। अब इमेज का ये वाला लिंक तो नहीं था, यहाँ पे आके दोबारा से जाते हैं इस पर, फिर यहाँ से इसको करेंगे कॉपी इमेज एड्रेस। कॉपी इमेज एड्रेस हो गया। यहाँ पे जाके क्या करेंगे, इसको एक बार पेस्ट करके देखेंगे कि फिर से यही आ रहा है क्या। यहाँ पे प्राइस के लिए आ रहा है शायद, यहाँ पे प्राइस के लिए आ रहा है, तो प्राइस तो हमने चेंज कर दिया ना यहाँ पर, तो कोई चीज़ रह गई है शायद यहाँ पर। प्लेस इमेज फॉर्म 6 फॉर्म कंट्रोल MB नंबर है, टाइप यहाँ पर हमें देना है नंबर, टाइप देना है टेक्स्ट। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे गलती हो सकती है। अब रिफ्रेश करते हैं और अब यहाँ पर जाकर इसको इमेज को लेते हैं, इसको हम यहाँ से करते हैं कॉपी इमेज एड्रेस। यहाँ पर जाकर यहाँ पे जाके हम इसको कर देंगे टू पेस्ट। तो अब हमने पेस्ट किया। यहाँ पर टाइटल में दे रही हूँ माय विला, दिस इज़ वेरी ऑसम, प्राइस कितने भी दे दो 2000 दे रही हूँ मैं, लोकेशन दे रही हूँ मैं फिर से गोवा। ठीक है, कंट्री दे रही हूँ इंडिया। सबमिट, सबमिट किया, नीचे आ जाओ बिल्कुल। यहाँ पे हमें इमेज भी आकर दिख गई। ठीक है, और ये हमारा सारी चीज़ आ गई। तो अब ये वाला जैसे कि ऐड हुआ तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि जब हमारे लिए इमेज नहीं थी तो इसको हम कर देंगे डिलीट दिस प्लेस, तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फ़ोटो हमारे लिए आ गया। अब ये रैंडम मैंने इमेजेस ले रखे हैं, इनके कोई ऐसा रोल नहीं है कि हाँ ये इसी जगह पर है, इसीलिए ये फोल्डर लिया। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे सेट कर लिया है। अब हम इसको और अगर अच्छा करना चाहे आप तो और इसको अच्छा कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, इसको थोड़ा छोटा कर सकते हो, ये चीज़ है। वैसे मुझे ऐसे ही बेटर लग रहा है तो मैं ऐसे ही ले रही हूँ। अब ये वाला फॉर्म तो हमारा बन गया, न्यू प्लेस वाला। अब क्या करना है, अब जाना है फिर से ऑल प्लेसेस पर। इस पर जाकर हमें जो हमारा एडिट दिस प्लेस है, इस पर जाना है, ये वाला फॉर्म को डिज़ाइन करना है। तो इस फॉर्म को डिज़ाइन करने के लिए हम कहाँ पर जा सकते हैं, हम जा सकते हैं edit.ejs पर। ठीक है, यहाँ पर आके करना है हमें Alt+Z। अब हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें चीज़ों को कर देना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें देना है सबसे पहले, ये चीज़ें तो हमें रखनी है। यहाँ पे इमेज के लिए नहीं है ना, यहाँ पे भी नहीं। तो अगर हमें इमेज को एडिट करना हो तो कैसे करेंगे, तो एक और इनपुट हम यहाँ पर दे देते हैं। और इस इनपुट में मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं इनपुट। एक काम करते हैं, इनको कॉपी कर लेते हैं। जो ये वाला इनपुट है इसको हम कर लेते हैं यहाँ से टू कॉपी। कॉपी करने के बाद इस टेक्स्ट एरिया के बाद मैं इसको कर रही हूँ पेस्ट, और यहाँ पे BR टैग मान लो लग गए। ठीक है, यहाँ पे मैं टाइटल की जगह दे रही हूँ प्लेस होल्डर में इमेज URL। ठीक है, प्लेस डॉट टाइटल की जगह मैं दे रही हूँ यहाँ पर प्लेस डॉट फॉर डॉट इमेज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, हमारी इमेज आ जाएगी। तो इमेज की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, IMAGE इमेज। और यहाँ पे टाइटल की जगह मैं दे रही हूँ प्लेस की जो इमेज है। ठीक है, ये हमने दे दिया। अब क्या करना है, अब सिंपली हमें ये करना है कि यहाँ पर सबसे पहले एक लेबल लगा देना है। ठीक है, इस लेबल में मैं यहाँ पे दे रही हूँ, इसका क्या नेम दे रही हूँ मैं, एंटर टाइटल। ठीक है, एंटर टाइटल मैंने लिख दिया। और एंटर टाइटल लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिख रही हूँ अपना कि 4 में मैं क्या दे रही हूँ यहाँ पर, अब की बार मैं दे रही हूँ यहाँ पर जो भी इसका नेम है वही टाइटल 1। ठीक है, टाइटल 1 मैंने दे दिया। और ID में भी यहाँ पर मैं दे रही हूँ टाइटल 1। ठीक है, फिर क्या करना है, इसको रिफ्रेश करना है। तो क्या हुआ, अभी ये टाइटल यहाँ पर आ गया और इस पर क्लिक करने पे हो रहा है काम।
ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पर टाइटल वन मैंने दे दिया और एक यहाँ पर क्लास ऐड होगी जिसका नेम होने वाला है फॉर्म कंट्रोल। ये क्या काम करता है? फॉर्म कंट्रोल हमारे लिए फॉर्म कंट्रोल वाली क्लास को लगा देता है जो हमारे बूटस्ट्रैप में होती है। तो ये हमारी यहाँ पर आ गई, ये वाला फॉर्म हमारा एडिट हो गया और इसको हम एडिट योर यहाँ पर देंगे एडिट योर प्लेस। ठीक है, हम एडिट इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, यहाँ पर लिखेंगे एडिट योर प्लेस। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर दे दिया। अब जाके इसको चेक करेंगे तो अब ये बेटर लगेगा, एडिट योर प्लेस। अब ऐसे ही हमें सारे काम करने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारा ये वाला टेक्स्ट एरिया है तो BR यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे देंगे हम MB3। तो MB3 क्या करेगा, मार्जिन बॉटम से 3 दे देगा, तो इतनी ठीक रहेगी। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो हमें करना है कि जैसे कि हमने टेक्स्ट एरिया यहाँ पे लेबल देना पड़ेगा हमें, तो लेबल दे देते हैं हम। लेबल में मुझे लिखना पड़ेगा एंटर डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन दे देंगे हम यहाँ पे। फिर क्या करना है, यहाँ पे 4 देना है। 4 में इसका नेम मान लो दे रही हूँ 4 में कि -1। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। और इसमें मैं यहाँ पर दे रही हूँ ID क्या दे रही हूँ मैं, -1। फिर क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पर, फिर मैं यहाँ पे दे रही हूँ क्लास जिसका नेम होगा यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल। क्या दे रही हूँ मैं, फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल लिखने के बाद यहाँ पे जाके मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये पूरा हमारा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा जहाँ पे हम इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा ये इमेज वाला जो है, इमेज वाले के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ से BR टैग को हटा देंगे। ऐसे ही हम यहाँ पे देखेंगे कि इमेज वाले में हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इमेज URL, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे एक लेबल, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे लेबल, और लेबल में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एंटर, और क्या लिख रही हूँ यहाँ पर, इमेज, एंटर इमेज URL। ठीक है, मैंने लिख दिया एंटर इमेज URL। तो यहाँ पे अपनी इमेज का URL डाल दो। ठीक है, URL के लिए तो शायद हो गया, नहीं ये डिस्क्रिप्शन के लिए था। ठीक है, फिर हम यहाँ पे देंगे 4 में मैं यहाँ पे दूंगी इमेज URL 1। ठीक है, इमेज URL 1 मैंने इसका नेम दे दिया है यहाँ पर। और फिर क्या करना है कि इसमें ID देंगे हम। ठीक है, यहाँ पे ID देंगे और इसका नेम क्या होगा, इमेज URL 1। तो कॉपी किया इसको और यहाँ पे जाके हमने कर दिया इसको पेस्ट। दोबारा इसको चेक करते हैं अब जाके यहाँ पे, और ये जब हमने रिफ्रेश किया तो ये वाली हमारी लाइन होगी इमेज URL के लिए। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ पे क्या हुआ, इमेज URL के लिए ये हमारा इनपुट है लेबल, हमने सेम चीज़ें की हैं और यहाँ पे हमने फॉर्म कंट्रोल नहीं दिया अभी। तो यहाँ पे देंगे हम फॉर्म, तो कैसे दिया जाएगा, वो क्लास देंगे हम कि यहाँ पे लिखा जाएगा फॉर्म और फिर लिखा जाएगा यहाँ पर कंट्रोल, CONTROL कंट्रोल। ठीक है, फिर हम यहाँ पे जाके इसको चेक करेंगे। अब ये आपको सही दिखेगा, इमेज URL आप यहाँ पर डाल सकते हो और यहाँ पे आप लिखोगे MB-3। अब सिंपल क्या करना है, जो ये वाली क्लास है इसको कर लेना है कॉपी और यहाँ जाके भी पेस्ट कर दो इसको, यहाँ जाके भी पेस्ट कर दो इसको और यहाँ जाके भी पेस्ट कर दो इसको। ठीक है, तो तीनों जगह इसको पेस्ट कर देनी है। फिर क्या करना है, फिर उसके बाद हमें यहाँ पर ये BR को हटा देना है, ये वाले BR को भी और ये वाले BR को भी। फिर यहाँ पे हम देंगे लेबल, तो सबका लेबल हम कॉपी कर लेते हैं, एक बार सब में लेबल डाल देते हैं पहले। तो कॉपी किया इसको Ctrl+C से, फिर यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फिर यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर सिंपल हमें करना है कि यहाँ पे नेम चेंज करने हैं। तो ये कौन सा है हमारा, कंट्री, तो CUNTRY, कंट्री में मैंने लिख दिया कंट्री 1। फिर ऐसे ही यहाँ पे जो नेम हमने 4 में दिया वही नेम हमें ID में देना पड़ेगा, इसका नेम मैंने दे दिया कंट्री 1। ठीक है, कंट्री 1 ही यहाँ पर दे दिया। ऐसे ही लोकेशन के लिए होगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा हमारा लोकेशन 1। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पर ID में देंगे लोकेशन 1। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर दे दिया लोकेशन 1। उसके बाद ये इमेज के लिए नहीं है, ये हमारा प्राइस के लिए है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी प्राइस 1। फिर मैं यहाँ पे भी अपनी ID दे दूंगी, तो इसका नेम हो जाएगा यहाँ पर प्राइस 1। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया प्राइस 1। अब क्या करना है, जाके इसको रिफ्रेश करना है। जब मैंने इसको रिफ्रेश किया यहाँ से जाके तो सारी चीज़ें मुझे एक लाइन में दिख गई। और जो ये बटन है, इस बटन को हमें क्या नेम देना है, इस बटन को मैं नेम दे रही हूँ यहाँ पर क्लास एडिट बटन। तो एडिट BTN मैंने यहाँ पर लिख दिया और style.css में जाऊँगी
मैं यहाँ पर लिखूंगी डॉट, फिर इसका क्या नाम दिया मैंने, एडिट BTN। उसके बाद जो हमने स्टाइलिंग न्यू बटन में की थी वही स्टाइलिंग हम यहाँ पर देंगे, तो कॉपी एंड यहाँ पर हमने कर दिया पेस्ट। ठीक है, फिर हम इसको करेंगे ये, तो ये बिल्कुल सेम हो जाएगा और ये वाला पेज भी हमारा बनके रेडी हो गया। अब अगर हम एडिट करना चाहते हैं तो हम एडिट कर सकते हैं। अब मान लो मैं जा रही हूँ फर्स्ट वाले पर ही और मुझे इसका नेम पसंद नहीं आ रहा, एडिट दिस पर जाऊंगी, इसमें मैं यहाँ पे कर रही हूँ कॉटेज की जगह कैट लिख दिया मैंने। ठीक है, तो कुछ भी लिख दिया मैंने और इसको सबमिट कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे जाके देखूंगी तो कैट हो गया। अब इस वाले पेज की स्टाइलिंग करनी है। ये कौन सा प्लेस है हमारा, ये कौन सा पेज है हमारा, देखते हैं जाकर। हमारा ये वाला भी हो गया पेज, ये वाला भी। अब हमारा शो राउट है जो, तो show.ejs में हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगी प्लेस शो, तो प्लेस डिटेल्स ही रहने देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे देखो प्लेस टाइटल वगैरह सब आ रहा है। अब इस H3 के नीचे हमें क्या करना है, एक इमेज को देना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कार्ड बना सकते हैं। कार्ड के लिए कहाँ पर जाना पड़ेगा, बूटस्ट्रैप पर। बूटस्ट्रैप पर गए, फर्स्ट पर गए, तो हम कैसे वाला कार्ड यहाँ पर चाहते हैं, तो सिंपल हम कार्ड पर चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे और जो ये वाला पार्ट है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ये वाला जो है। ठीक है, इसको कॉपी किया, यहाँ पर आ गए और यहाँ से हम इसको कर देंगे टू पेस्ट। यहाँ पे इमेज क्या देंगे, इमेज हमें देनी है जो हमारी इमेज थी, ये वाली, ये वाली। यहाँ पे क्या लिखना है हमें कि प्लेस डॉट इमेज। ठीक है, तो प्लेस डॉट इमेज हम यहाँ पर लिख देंगे। अब एक बार हमें चेक करना है कि यहाँ पर इमेज आ रही है क्या। रिफ्रेश किया, अभी क्या हुआ, प्लेस डॉट इमेज को ये गलत बता रहा है। क्यों, ये प्लेस डॉट इमेज को इसलिए गलत बता रहा है, पहले हमने इंडेक्स डॉट ईजेस में लगाया था ना, इमेज को कैसे लगाया था, यहाँ पर प्लेस डॉट टाइटल करके हमने टाइटल और प्लेस डॉट इमेज करके हमारी इमेज आ रही थी। तो यहाँ पे प्लेस 3 करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सारा काम प्लेस 3 से ही हो रहा है। तो प्लेस 3 डॉट इमेज लिखा इसको और यहाँ पे किया रिफ्रेश, तो यहाँ पे एक इमेज आ गई। ये जो टाइटल है इसकी जगह हम यहाँ पे टाइटल और प्राइस दे सकते हैं। कहाँ पर, इस पैराग्राफ में। तो मैं इसको हटा रही हूँ पैराग्राफ को, पहले तो यहाँ पे Alt Z कर लेते हैं और जो ये वाला पार्ट है इसको मैं यहाँ से हटा रही हूँ। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अपना, क्या लिख रही हूँ मैं, कि प्लेस 3 डॉट टाइटल, एक तो टाइटल दे दो सिर्फ, और सिर्फ टाइटल ही ले लेंगे। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे। अब क्या करेंगे, ये हमें वैसे थोड़ा थोड़ा ठीक दिख रहा है बट इस पूरी इमेज को हम यहाँ पे बड़ा कर देंगे। ठीक है, या फिर इसको हम सेंटर में ले आएंगे। तो एक काम करते हैं कि हम इसकी इमेज को बड़ा कर देते हैं। तो बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लास में मैं एक विड्थ ऐड कर रही हूँ, यहाँ पर स्टाइल, और स्टाइल में काम करते हैं ना, इसको हम यहाँ पर एक क्लास खुद की ऐड कर देते हैं जिसका नेम होगा इमेज। ठीक है, सिर्फ इमेज मैंने इसका नेम दे दिया और यहाँ पे मैं लिखूंगी डॉट इमेज, फिर यहाँ पे मैं दूंगी विड्थ 100 VW। ठीक है, अब चेक करना है कि अगर ये चल गई तो ठीक है, वरना यहाँ पे हमें क्या लिखना है, इम्पोर्टेंट। एक बार इम्पोर्टेंट लिख के देखते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे बूट स्ट्रैप की स्टाइलिंग देखी है। तो ये पूरी बड़ी में हमारी विड्थ में आ गई, इतनी बड़ी इमेज आ गई, बहुत बड़ी। तो 50 VW कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको 50 VW कर दिया एंड रिफ्रेश, तो ये इतनी बड़ी इमेज आई। और इसके साथ हम इसको थोड़ा, इमेज की विड्थ तो हम इतनी रखते हैं 100 VW या फिर 90 VW बेटर रहेगी। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर इसकी एक हाइट को देना है। तो हाइट को मैं यहाँ पे कम कर देती हूँ। तो हाइट मैंने यहाँ पर कर दी है 20 रैम। देखते हैं कि कितनी हाइट हो जाती है इसकी। रिफ्रेश करेंगे तो इतनी इसकी हो गई। अब ऑब्जेक्ट फिट कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ऑब्जेक्ट फिट कवर, ताकि ये इसमें फिट हो जाए, बिल्कुल सही से हमें दिखाई दे। रिफ्रेश, अभी ये नहीं चला तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इम्पोर्टेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट यहाँ पे भी कर देंगे और इम्पोर्टेंट यहाँ पे भी कर देंगे। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो इमेज का मुंह कट गया, इसको आप खुद से सेट कर लेना। वैसे हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं बैकग्राउंड इमेज, इसको कर सकते हैं हम कवर। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज कवर, या फिर बैकग्राउंड साइज हम कर देंगे कवर। ठीक है, एक बार हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये इमेज में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसको आप करके देखना खुद से। ठीक है,
इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये हो जाता है। वैसे इतनी बड़ी हम इमेज रखेंगे, टाइटल को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं हम यहाँ पे, और ये चीज़ें ऐसी ही रहने देंगे और यहाँ पे ये भी ऐसे ही रहने देंगे। बस एडिट दिस बटन में हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो ये बटन है इसको एक क्लास दे देंगे। ठीक है, आप इसकी स्टाइलिंग खुद से कर लेना। क्लास में दे रही हूँ यहाँ पर डिलीट डेल बटन। ठीक है, तो डेल बटन मैंने यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे मैं दे रही हूँ डॉट डेल बटन। डॉट डेल बटन करके मैं यहाँ पे दे रही हूँ, इसमें जो जो स्टाइलिंग हमने सारी ऊपर दी वही स्टाइलिंग मैं अपनी नीचे भी दे रही हूँ अपने बटन को, क्योंकि बटन मुझे सेम रखने हैं। फिर रिफ्रेश किया तो बटन हमारा ये आ गया। तो ये वाला पेज भी हमारा बन के रेडी हो गया। अब सारे पेज हमने डेकोरेट कर लिए। अब एक बार बस देख लेते हैं, जैसे कि ये वाला पेज है, या फिर इसको तो हमने चेंज कर दिया। ये वाला पेज है, हमने ये वाला पेज लिया, ये हमें इसकी इमेज दिख गई और ये हमें यहाँ पर इसका चीज़ें दिख गई। एडिट करना है तो हम एडिट कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। एडिट वाले पेज पर सब पर हमें नया बार दिख रहा है, सारी चीज़ें दिख रही है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे अपने मिडल वेयर्स को। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको मज़ा आया होगा ये वेबसाइट बनाने में, और भी ज़्यादा आगे मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम MNC वगैरह सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे यहाँ पर। इसको बनने में आपके 15 डेज़ आराम से लग जाएंगे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे इतने डेज़ कैसे, क्योंकि हम शुरू से लेके एंड तक, होस्ट करने तक की हम सारी चीज़ यहाँ पर सीखेंगे एंड टू एंड। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।